एपिसोड 539। दो अधिक शक्तिशाली मरे हुए योद्धा मारे नहीं गए। हालांकि लिंग जियाओ ने उनका पीछा नहीं किया, वह बस रुक गया। दोनों मरे हुए योद्धाओं ने सोचा कि वे बच निकले हैं। हालांकि अगले ही पल उनके शरीर अचानक फट गए। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रहार नहीं किया था, बल्कि तलवार की ऊर्जा उनके शरीर में प्रविष्ट करा दी गई थी। वे कैसे नहीं मर सकते थे? पलक झपकते ही युद्ध की स्थिति पूरी तरह बदल गई। विशालकाय दानव सम्राट को कैद कर लिया गया। 3 भूत सम्राटों को छोड़कर दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के सभी योद्धा मारे गए। गोल्डन सेंट वॉरियर की जीवित शक्ति को अन्य युद्ध क्षेत्रों में निवेशित किया गया था। मानवीय पक्ष का लाभ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मानव जाति इस युद्ध को न्यूनतम क्षति के साथ समाप्त कर सकेगी। अजेय, हर कोई आहें भर रहा था। वास्तव में मनुष्य और मरे हुए लोगों का विचार एक जैसा ही था। लिंग जियो की ताकत अद्वितीय है। मरे हुए लोगों को डर महसूस हुआ, मनुष्य को आशा दिखी, और लिंग जियो का पागलपन अभी शुरू हुआ है। मरे हुओं की सेना के बीच घूमते हुए लिंग जियाओ का लक्ष्य दिव्य शरीर क्षेत्र से ऊपर के शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं। वहां पागलपन की हद तक हत्या हुई, लेकिन कोई भी उसे रोक नहीं सका। मरे हुए लोगों के बलवान लोगों ने तो पीछे हटने तक की सोच ली, क्योंकि वे सचमुच यह नहीं सोच पा रहे थे कि इस भयानक आदमी को कैसे हराया जाए। यहाँ तक कि मरे हुए लोग भी डर जाएंगे, वे अपनी लड़ने की भावना भी खो देंगे। आखिरकार भले ही उनकी आत्माएं पूरी नहीं थीं, फिर भी वे अस्तित्व में थे। जब तक आत्मा का अस्तित्व है, वह अवश्य ही भयभीत और डरी रहेगी। डर के कारण उनमें लड़ने की इच्छाशक्ति खत्म हो जाएगी। ट्रोल्स, पीछे हटो, हम हार गए। जब स्वर्गीय भूत सम्राट ने ये स्थिति देखी तो उन्हें पता चल गया कि वे ये युद्ध हार चुके हैं, क्योंकि न तो वह ट्रोल दानव सम्राट और न ही दुष्ट अग्नि भूत सम्राट लिंग जियो से लड़ सकते थे। यहाँ तक कि अब भी वे दोनों जियो जिन और यू फेगुआ को हरा नहीं सकते। इस गति से तो वे एक एक करके ही मरेंगे। मरे हुओं की सेना का नाश हो जाएगा। चूंकि तुम यहाँ हो तो वापस मत जाओ, तुम मेरे तानाशाह ब्रह्मांड से बच नहीं सकते। लिंग जियो बाघ को पहाड़ पर वापस नहीं जाने देना चाहता। अगर वह इस बार सम्राट लियानहुआ के इन मरे हुए अधीनस्थों को नहीं मारता, जब वह देवताओं के शमशान में जाएगा तो उसे सभी प्रकार की अकल्पनीय परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लिंग जियाओ, ज्यादा दूर मत जाओ। यद्यपि विशालकाय दानव सम्राट को सील कर दिया गया था, फिर भी उसे बोलने में कोई समस्या नहीं थी। हम अब और लड़ना नहीं चाहते हैं, चलो वापस चलते हैं, ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा है। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो अंतिम उपाय अपनाने के लिए मुझे दोष मत दीजिए। क्या आपके पास अभी भी कोई अंतिम उपाय है? लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी, और वह वास्तव में यह नहीं बता सका कि विशालकाय दानव सम्राट झूठ बोल रहा था। उनके निर्णय के अनुसार विशालकाय दानव सम्राट के हाथ में एक और खजाना होना चाहिए। ये स्थिति को बदल सकता है, लेकिन समस्या यह है कि इसका उपयोग करने के बाद सम्राट लियानहुआ की समग्र लेआउट पर इसका भारी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए विशालकाय दानव सम्राट बेकार था। इन लोगों को जाने दो। यह लड़ाई लिंग जियाओ के मन में झिझक केवल एक पल के लिए ही थी। उन्होंने कहा, आपके पास जो भी साधन है उनका उपयोग करें। इस लड़ाई में वह पहले ही लाभ उठा चुका है। यदि हम इस लाभ का उपयोग लोड सम्राट के साधनों को यथासंभव कमजोर करने के लिए कर सके तो यह निश्चित रूप से सार्थक होगा। इसलिए लिंग जियाओ एक जुआ खेलने को तैयार है। तुमने यही मांगा था। विशालकाय दानव सम्राट ने कुछ निकाला। ये फल जैसा दिखता है। ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन लिंग जियो ने मजबूत दिल के फल की सांस महसूस की। लेकिन यह उससे कहीं अधिक मजबूत है। यह मृत वृक्ष राजा है। किसी ने कहा, यह मरे हुओं की सेना की जय जयकार है। ये वास्तव में मृत आत्मा वृक्ष राजा है। तुमने इसे पहले क्यों नहीं बुलाया? डेड स्पिरिट ट्री किंग, डेड स्पिरिट फ्रूट ट्री की जड़ है और इसमें अत्यंत शक्तिशाली लड़ाकू क्षमताएं हैं। एक लिंग जियो का उल्लेख नहीं करना। भले ही 3 लिंग जियो एक साथ हों, मुझे डर है कि वे मृत आत्मा वृक्ष राजा के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। हाँ, मानवता खत्म हो गई है। स्वर्ग की पवित्र भूमि खत्म हो गई है। जब मृत आत्मा वृक्ष राजा बड़ा हो जाएगा तो हम में से प्रत्येक की साधना में महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसे दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें शिखर तक उठाया जा सकता है, और ये लगातार मृत्यु की शक्ति प्रदान करेगा। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। लिंग जियो, तुम्हारा प्रलय का दिन आ गया है। तो क्या हुआ अगर आप अकेले ही अपनी साधना को तोड़ देते हैं?
मृत आत्मा वृक्ष राजा न केवल हमारी ताकत में सुधार कर सकता है, इसमें शक्तिशाली युद्ध शक्ति भी है। जल्द ही आप सभी पराजित हो जाएंगे। मरे हुए योद्धा पहले तो हताश थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फल तेजी से बढ़ने लगा है, तो उन्हें अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त हो गया। हर किसी की आंखों में एक अत्यंत भयानक जानलेवा आभा प्रकट हो रही थी। वे बदला चाहते हैं, वे बदला चाहते हैं। वे अपने सामने आने वाले सभी मनुष्यों को मार डालना चाहते हैं। यद्यपि हमने लगभग 100 मिलियन मरे हुए लोगों को खो दिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जल्द ही मरे हुए वृक्ष राजा उन्हें पुनर्जीवित कर देंगे। हाँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। विशालकाय दानव सम्राट मरे हुए वृक्ष राजा की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए बेतहाशा हंसा। वह उत्साहित कैसे न हो सकता था। स्वर्ण सम्राट, उसे रोको। जब मरे हुए वृक्ष राजा बड़ा हो जाएगा तो यह वास्तव में खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेष स्वर्ण संत योद्धा ने मरे हुए वृक्ष राजा के बारे में सुन लिया हो और वह जल्दी से चिल्लाया। बाकी मनुष्यों को अभी तक मरे हुए वृक्ष राजा के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर विशालकाय दानव सम्राट ने जो कहा वह सही है, ये सचमुच भयानक होगा। जो लाभ अभी अभी प्राप्त हुआ था वह पुनः समाप्त हो सकता है। नहीं, यदि मृत वृक्ष राजा इतना शक्तिशाली है तो विशाल दानव सम्राट ने इसका उपयोग पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने इस समय इसका उपयोग क्यों किया? जरूर कुछ गड़बड़ है। लिंग जियाओ का मानना था कि हर चीज में कमजोरी होती है। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है और न ही कोई चीज पूर्ण है। हालांकि मेष स्वर्ण संत योद्धा ने उसे जल्द से जल्द विशालकाय दानव सम्राट को मारने के लिए कहा और वह इसके लिए सहमत हो गया। अब अन्य मरे हुए योद्धाओं को निशाना नहीं बनाया जाएगा। लिंग जियो सीधे विशालकाय दानव सम्राट के पास गया। अन्य मानव योद्धा नहीं रुके। यदि इसे रोकना सचमुच असंभव हो तो मृत वृक्ष राजा के उतरने पर यथासंभव अधिक से अधिक मरे हुए लोगों को मार डालें। इन मरे हुओं को पुनर्जीवित करने के लिए मरे हुए वृक्ष राजा को ऊर्जा का उपभोग करना होगा। इसे एक निवारक उपाय भी माना जा सकता है। विशाल दानव सम्राट के करीब जाने के बारे में सोचना भी मत। मरे हुए योद्धाओं के एक बड़े समूह ने लिंग जियाओ का रास्ता रोक दिया। ये देखा जा सकता है कि ये लोग लिंग जियाओ को विलंबित करना चाहते हैं और मृत वृक्ष राजा के जन्म की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। रास्ते से अलग हटें। लिंग जियाओ, जो बहुत गुस्से में था, ऐसा व्यक्ति था जिसे कोई भी अपमानित नहीं कर सकता था। पागलों जैसी लपटें पूरे मोर्चे पर फैल गईं। एक ही क्षण में लगभग लाखों मरे हुए लोग जल गए। कुछ ही देर में वे जलकर राख हो गए। हालांकि लिंग जियो ने अनुमान लगाया था कि मरे हुए पेड़ राजा में कमजोरियां होंगी, लेकिन वह इंतजार नहीं कर सकता था। मरे हुए वृक्ष राजा की कमजोरी ढूंढने से पहले उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना था। भले ही वह विशालकाय दानव सम्राट को मार न सके, फिर भी उसे प्रलय के आगमन को रोकना था। जियाओ जिन और यू फेंगहुआ ने भी अपना आक्रमण तेज कर दिया। अंततः सबसे महत्वपूर्ण क्षण पर जियो जिन ने दुष्ट अग्नि फीनिक्स को मार डाला और दुष्ट अग्नि फीनिक्स की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। जियाओ जिन की साधना तुरंत ही दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें अंतिम चरण तक पहुंच गई। बॉस, मैं आपकी मदद करूंगा। जियो जिन सीधे विशालकाय दानव सम्राट के पास पहुंचा। एक भयानक प्रकाश सीधे प्रतिबंध में प्रवेश कर गया, विशालकाय दानव सम्राट के शरीर में प्रवेश कर गया और विशालकाय दानव सम्राट के हाथ में पौधे में प्रवेश कर गया। पागल लपटें जल उठी और विशालकाय दानव सम्राट बहुत दर्द में था। उसने फिर से 100,000 मरे हुए लोगों की मृत आत्माओं का सार अवशोषित कर लिया और अपने शरीर की मरम्मत शुरू कर दी। जहां तक मरे हुए वृक्ष राजा की बात है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी जीवित रहने की क्षमता विशालकाय दानव सम्राट की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। जड़ें पूरी तरह से नष्ट हो गईं, कई नई उगी शाखाएं भी टूट गईं, लेकिन ये लड़का अभी भी बेतहाशा बढ़ रहा था। यहाँ तक कि शाखाएं भी बाहर निकल आई थीं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए बड़ी संख्या में मरे हुए लोगों के शरीर में प्रवेश कर गई थी। विकास दर और भी भयावह हो गई। एक क्षण में वह एक विशाल वृक्ष बन गया। शाखाएं आकाश और पृथ्वी के बीच झूल रही थीं। पीछे हटना। लिंग जियो को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी और वह जल्दी से चिल्लाया। अनगिनत मानव योद्धाओं ने उनका पीछा करना छोड़ दिया, लेकिन उनमें से कुछ फिर भी आगे बढ़ गए। परिणाम स्वरूप वे मरे हुए वृक्ष राजा के पोषक बन गए। क्षण भर में ही मरे हुए वृक्ष राजा ने दिव्य शरीर क्षेत्र के सभी योद्धाओं को मार डाला और कवच का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। ये वृक्ष 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचा है। ये बहुत बड़ा है। ये लगातार मौत की भयावह सांस छोड़ता रहता है,
जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस होता है। विशाल वृक्षों की छतरी ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे युद्ध क्षेत्र में अंधेरा छा गया। हा 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 हा, सफलता सफलता, मरे हुए वृक्ष राजा अंततः बड़ा हो गया है। मूर्ख मनुष्यों, तुम पूरी तरह से खत्म हो गए हो। मरे हुए वृक्ष राजा के उदय से मरे हुए सेना का मनोबल बढ़ा। थोड़ा सा पागल भी। यद्यपि वे हताश थे, लेकिन इस क्षण से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अंतिम विजेता वे ही होंगे, अर्थात मरे हुए लोग, मनुष्य नहीं। ये वास्तव में खतरनाक है। मैंने अंततः मरे हुए वृक्ष राजा के उदय का इंतजार किया। स्वर्गीय भूत सम्राट यूफेगुआ के हमले से बच गया, और जब उसने दूर से मरे हुए वृक्ष राजा को बड़ा होते देखा तो वह कारण उत्साहित हो गया। बुरी आग, तुम हमेशा मुझे नीची नजर से देखती थी। अब तुम मर गए हो, लेकिन मैं अभी भी जीवित हूँ। हा 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 हा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लिंग जियो, मैंने तुमसे कहा था कि मुझ पर दबाव मत डालो, लेकिन आपने तो सुना ही नहीं। अब क्या आपको इसका अफसोस है? लेकिन यह अर्थहीन है। मृत वृक्ष राजा के संरक्षण में आपकी मुहर कुछ भी नहीं है। बलपूर्वक तोड़ी गई मुहर को देखकर विशालकाय दानव सम्राट भी बेतहाशा हंसने लगा। लिंग जियो के पास 72 अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ों को वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये 72 ताबीज अकेले ही भयानक मृत वृक्ष राजा को दबा नहीं सकते थे। काय करते, सब कुछ खत्म हो गया। क्या इतने सारे लोगों का बलिदान व्यर्थ गया? असंख्य मनुष्य जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और भयभीत होकर विशाल मृत वृक्ष राजा को देखने लगे। भयभीत, बेटी इन यूनिवर्स सिकुड़ो। उस समय लिंग जियाओ घबराया नहीं था। उनका हमेशा से मानना था कि मृत वृक्ष राजा में घातक दोष थे। अतः जिस क्षण मृत वृक्ष राजा प्रकट हुआ, उसने ताइची नेत्र से निरीक्षण करना शुरू कर दिया। यदि यह विकास से पहले की ताइची आंख होती, तो शायद यह उपयोगी नहीं होती, लेकिन ताइची आय अब बहुत उपयोगी है। मृत वृक्ष राजा के रहस्य की पुष्टि करने में उसे केवल 3 या 5 मिनट लगे। ये व्यक्ति केवल अपने वृक्ष की छतरी की विकिरण सीमा के भीतर ही प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तब लिंग जियाओ को केवल इतना करना है कि वह मृत वृक्ष राजा के नियंत्रण की सीमा को न्यूनतम कर दे। यद्यपि बाहरी दुनिया तानाशाह ब्रह्मांड की मदद करने की शक्ति खो सकती है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब बाहर युद्ध के मैदान में गोल्डन सेंट वॉरियर्स और बाई ये हैं, और मनुष्य जीत सकते हैं। उसे मृत वृक्ष राजा को नष्ट करना है और विशालकाय दानव सम्राट को मारना है। बस इतना ही। एक क्षण में तानाशाह ब्रह्मांड 100 मीटर से भी कम की सीमा तक सिकुड़ गया। इस 100 मीटर के दायरे में लिंग जियो के अलावा केवल 2 लोग हैं, एक जियो जिन और दूसरा विशालकाय दानव सम्राट। बेशक मृत वृक्ष राजा को भी गिना जा सकता है। सभी लोग, ये स्वर्ण सम्राट द्वारा हमारे लिए बनाया गया अवसर है, इसे बर्बाद मत करो। इससे पहले कि वह भयानक मृत आत्मा वृक्ष राजा को नियंत्रित करे, इन मरे हुओं को पूरी तरह से मार डालो। लियो गोल्डन सेंट योद्धा दहाड़ा। भीड़ उत्साहित थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह मरे हुए लोग रोलर कोस्टर की सवारी कर रहे हों और फिर से बादलों से भारी मात्रा में नीचे गिर रहे हों। उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं, लेकिन स्थिति फिर वही हो गई। लानत है लिंग जियाओ, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता, तो मैं नहीं मरता। मरे हुओं के लिए एक और बुरी खबर, यूफेगुआ ने स्वर्गीय भूत सम्राट को मार डाला। बेचारे स्वर्गीय भूत सम्राट ने भी खुद को मजबूत बनाने के लिए मृत आत्मा वृक्ष राजा की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह काम नहीं आया। इससे पहले उसे यूफेगुआ ने मार डाला था। यूफांगहुआ ने काले स्थान की ओर देखा। अंदर क्या हुआ वह देख नहीं सकी, लेकिन इस समय वह केवल प्रार्थना कर सकती थी कि लिंग जियो के साथ कोई दुर्घटना न हो। अब उसे जो करना था वह था बाहर के मनुष्यों की मदद करना और इस दुखद युद्ध को यथाशीघ्र समाप्त करना। उनके शामिल होने से मानवीय पक्ष का लाभ और अधिक स्पष्ट हो गया। तानाशाह ब्रह्मांड में लिंग जियाओ ने अपनी निशे तलवार को मृत वृक्ष राजा के तने में घुसा दिया। उसने पागलों की तरह मृत वृक्ष राजा की शक्ति को अवशोषित कर लिया। हालांकि यह आदमी शक्तिशाली है, लेकिन वह सिर्फ एक पेड़ है। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि उसकी ऊर्जा को कोई सोख न ले। लेकिन लिंग जियाओ की निशे तलवार ऐसा कर सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए लिंग जियाओ को पूरे मन से ऐसा करना होगा। लड़ने में असमर्थ, सौभाग्य से वहां जियो जिन है। मृत वृक्ष राजा और विशालकाय दानव सम्राट के संयुक्त हमले का सामना करते हुए जियो जिन ने कभी पीछे न हटने की कसम खाई। वह अच्छी तरह जानता था कि युद्ध खत्म होने वाला है। जब तक वह यहाँ टिके रहेंगे वे जीतेंगे।
जब तक लिंग जियो अंत में जीवित रह सकता है, वे जीतेंगे। हालांकि जियो जिन अकेले मृत वृक्ष राजा और विशालकाय दानव सम्राट का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था, लेकिन इन दोनों को रोकना कोई समस्या नहीं थी। 10 मिनट से अधिक समय बाद जियो जिन घावों से भर गया था और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। सभी लोग थोड़ा थोड़ा नींद में थे। हालांकि इस समय तक मृत वृक्ष राजा ने कम से कम अपनी आधी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। इस ऊर्जा से लिंग जियो की खोई हुई क्षमता पूरी तरह से पुनः प्राप्त हो गई। विशालकाय दानव सम्राट ये देखकर घबरा गया। लिंग जियो, मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। मृत वृक्ष राजा, मेरे साथ विलय कर लो। अंतिम क्षण में विशाल दानव सम्राट ने मृत वृक्ष राजा के साथ विलय का निर्णय लिया। उस क्षण उत्पन्न ऊर्जा कंपन ने सीधे लिंग जियाओ और जियाओ जिन को हिलाकर रख दिया। यहाँ तक कि तानाशाह ब्रह्मांड भी एक अंतराल के साथ विस्फोट किया गया था। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई। जियो जिन, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। जियो जिन पहले भी पिटाई के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। इस टक्कर के बाद उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं और वह लड़ने में असमर्थ हो गया। लिंग जियो ने उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया और उसके घावों को ठीक करने के लिए उसे अंदर जाने दिया और तानाशाह ब्रह्मांड की मरम्मत की। ये लड़ाई अंततः उसके और विशालकाय दानव सम्राट के बीच होगी, लेकिन सौभाग्य से जब तक विशालकाय दानव सम्राट को पराजित नहीं कर दिया जाता, तब तक मृत आत्मा वृक्ष राजा का अंत हो जाएगा। जारी किए गए मरे हुए फल वृक्ष के अतिरिक्त लोथ सम्राट कभी भी नया मरे हुए फल वृक्ष नहीं बना सकेगा। ये निश्चित रूप से अत्यंत आभारी होने वाली बात है। इस समय विपरीत दिशा में मृत आत्मा वृक्ष राजा विशालकाय दानव सम्राट के रूप में परिवर्तित हो गया। इतना ही नहीं, उनकी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। यद्यपि वह अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर पर है, फिर भी उसकी रक्षा, गति और आक्रमण सभी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सबसे भयानक बात यह है कि इस आदमी ने मरे हुए वृक्ष राजा और विशालकाय दानव सम्राट की शक्तियों को मिला दिया है। इससे निपटना और भी कठिन हो गया है। लिंग जियो, अब मुझसे निपटने के लिए तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं? विशालकाय शैतान सम्राट मरे हुए वृक्ष राजा के साथ विलीन हो गया, जिसके पास उसकी आधी शक्ति थी, और वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया। तानाशाह ब्रह्मांड में लिंग जियो के खिलाफ एक भयानक हमला किया गया था। अनगिनत शाखाएं ऑक्टोपस के तंबुओं की तरह थीं, जो लिंग जियाओ को पागलों की तरह मार रही थी। कुछ तो बहुत ही दबंग हैं। कुछ लोग दुष्ट और चालाक होते हैं। कुछ में भयानक संक्षारक शक्ति प्रकट होती है, कुछ में अत्यंत प्रबल भेदन क्षमता होती है। ये पेड़ की लताएं इस समय बेहद भयानक हथियारों में बदल गईं, जो लिंग जियाओ को मारने की कोशिश कर रही थी। विशालकाय शैतान सम्राट ने भी देखा कि वर्तमान स्थिति मरे हुए सेना के लिए अत्यंत प्रतिकूल थी। हालांकि इस सब का मूल लिंग जियो की ताकत में निहित है। जब तक वे लिंग जियाओ को हरा देते हैं, वे हार को जीत में बदल सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब तक मैं दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर को पार नहीं कर लेता, क्या आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगा? लिंग जियाओ एक हाथ में देव विरोधी तलवार और दूसरे हाथ में लाल रक्त दानव तलवार पकड़े हुए है। पागल तलवार की ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। सारे पेड़ और लताएं उड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। उसे अपने हाथों में मौजूद 2 तलवारों के लिए आभारी होना चाहिए। उनके बिना ये लड़ाई वाकई खतरनाक होती। वहां बहुत सारे भूत हैं। वृक्षलता का आक्रमण रुक गया। शायद विशाल शैतान सम्राट को पता था कि हमला जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने हार मान ली। उन्होंने वही मार्शल आर्ट अपनाना शुरू किया जो वे पहले करते थे। गदा घुमाई गई। एक पल में लिंग जियो के चारों ओर 4 विशाल शैतान सम्राट प्रकट हुए। वही चालें, लेकिन क्योंकि विशालकाय शैतान सम्राट बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, चालों की शक्ति भी बहुत अधिक बढ़ गई है। वही कदम, क्या आपको लगता है कि यह मेरे लिए उचित है? लिंग जियो ने उपहास किया और उसका शरीर अचानक घूम गया। एक पंखुड़ीदार पवन चक्र की तरह इसने चारों विशालकाय शैतान सम्राटों को पराजित कर दिया। हालांकि इस समय उसने विशालकाय शैतान सम्राट की आंखों से एक मुस्कुराहट को फिसलते हुए देखा। इसके तुरंत बाद लिंग जियो ने पाया कि उसके सिर के ऊपर और पैरों के नीचे 2 प्रेत थे। इस समय लिंग जियो का शरीर घूमने के कारण नियंत्रण से बाहर हो गया। विशालकाय शैतान सम्राट का आक्रमण इसी समय शुरू हुआ और इसका समय बहुत ही चतुराईपूर्ण था। यद्यपि ये लिंग जियो की ताइचियाई से थोड़ा कमतर है, लेकिन यह इस विशाल शैतान सम्राट के शानदार युद्ध कौशल को भी उजागर करता है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लिंग जियाओ।
नेक्रोमेंसर ट्री किंग के साथ विलय के बाद ये चाल स्वाभाविक रूप से मजबूत हो गई। विशालकाय शैतान सम्राट के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। भाड़ में जाओ, तो क्या हुआ अगर मैं मजबूत हो जाऊं, ये तो फिर भी बेकार है। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं बदली, मानो ये सब उसकी अपेक्षा के अनुरूप था। उसके पीछे दो प्रेतात्माएं प्रकट हुईं। सुनहरे रंग के वज्र देव वानर ने सहस्त्र जिन जून छड़ी को आकाश की ओर घुमाया। दूसरा शक्तिशाली ब्लड थंडर बुल दानव है। नीचे प्रेत की ओर विस्फोट करो। धमाका धमाका, लगातार दो गर्जनाओं के साथ दोनों प्रेत सीधे चकनाचूर हो गए। हालांकि लिंग जियाओ भी मामूली रूप से घायल हो गया था, लेकिन इस मामूली चोट से न केवल उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ, बल्कि इससे उन्हें कुछ लाभ भी हुआ। खेती के समुद्र की ऊर्जा अब 10% तक बढ़ गई है। प्रत्येक स्तर के बीच छोटे स्तरों की सुधार गति तेज प्रतीत होती है। लिंग जियाओ भी इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। इस गति से जब वह देवताओं के शमशान में जाता है तो उसके लिए अपने साधना स्तर को दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के शिखर तक उठाना असंभव नहीं है। अरे यार, मैंने इसे ब्लॉक कर दिया, विशालकाय शैतान सम्राट ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि वह वास्तव में यह नहीं समझ पाया था कि वह नेक्रोमेंसर वृक्ष राजा के साथ विलीन हो चुका था और उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। लेकिन यह अभी भी लिंग जियो को गंभीर रूप से घायल करने में असमर्थ था। लिंग जियो को हराना तो दूर की बात थी। ये सचमुच अजीब है, घृणास्पद। जैसे ही विशालकाय शैतान सम्राट ने दहाड़ लगाई, उसका शरीर फैलने लगा। मरे हुए वृक्ष राजा की शक्ति को सम्मिलित करने के बाद वह शेष मरे हुए प्राणियों को अवशोषित किए बिना भी विशाल बन सकता है। ताकत सीधे आकार के समानुपातिक होती है। उनका मानना है कि केवल उनका विशाल आकार ही उनकी ताकत को सामने ला सकता है। एक पल में उसका शरीर एक बार फिर 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो गया। उसके हाथ में 9 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार गदा भी बड़ा हो गया। इसे नीचे झुलाने पर ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ नीचे गिर रहा हो। शक्ति या सीमा की परवाह किए बिना यह अधिक भयावह हो गया है। क्या केवल तुम ही बड़े होगे? लिंग जियो ने इस बार जानवर का रूप न अपनाते हुए उपहास किया। इसके बजाय उसने सीधे बैल देवता का शरीर चुना। लंबा और शक्तिशाली शरीर दुनिया में आने वाले एक बैल दानव की तरह है। उसके हाथों में मौजूद देव विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार का आकार भी बढ़ गया। ये हजारों मीटर तक ऊंचा भी होता है। दो विशाल मानवरूपी राक्षस फिर आपस में लड़े। बूम बूम बूम। आकाश में युद्ध अत्यंत भयंकर था, लेकिन क्योंकि वह तानाशाह ब्रह्मांड में फंस गया था, इसका बाहर के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी लोग अभी भी भयावह माहौल महसूस कर सकते हैं। इस समय मनुष्य और मरे हुए दोनों ही बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस लड़ाई का परिणाम दोनों पक्षों के जीवन और मृत्यु से जुड़ा होगा। युद्ध के दौरान लिंग जियाओ हमेशा नुकसान में रहता था। यद्यपि वह मूलतः विशालकाय शैतान सम्राट के घातक प्रहार को रोक सकता है, लेकिन उसके शरीर पर अभी भी बहुत सारे निशान हैं। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी ताकत और विशालकाय शैतान सम्राट के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है। लेकिन लिंग जियो हतोत्साहित नहीं था, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वह लड़ाई के दौरान मजबूत हो रहा था। खेती के समुद्र की ऊर्जा लगातार बढ़ रही है। ये सुधार तीव्र नहीं था, इसलिए विशालकाय दानव सम्राट ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लिंग जियो, तुम कब तक रुक सकते हो? 3 दिन और 3 रातें, या 10 दिन और 10 रातें, या 1 महीना? विशालकाय दानव सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैं मृत आत्मा वृक्ष राजा के साथ विलीन हो गया हूँ और मेरी ऊर्जा को निरंतर पुनः भरा जा सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इस बार तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। चिंता मत करो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जल्द ही तुम मेरी तलवार के नीचे मर जाओगे। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। आप अभी भी झांसा दे रहे हैं, तो चलिए इंतजार करें और देखें। यद्यपि विशालकाय दानव सम्राट थोड़ा चिंतित था, लेकिन वह वास्तव में लिंग जियो के लिए स्थिति को बदलने का कोई मौका नहीं सोच पा रहा था। कुछ देर तक हमला जारी रखने के बाद विशालकाय दानव सम्राट को कुछ अविश्वसनीय चीज पता चली। उसके हमले से पहले भी लिंग जियो को नुकसान हो सकता था, हालांकि हर बार नुकसान बहुत गंभीर नहीं था। लेकिन इस अवधि के दौरान, हालांकि वह अभी भी लिंग जियो को दबा सकता था, वह लिंग जियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिद्वंद्वी मजबूत होता जा रहा है और वह कमजोर होता जा रहा था। क्या चल रहा है? ट्रोल दानव सम्राट की चिंताएं और अधिक गंभीर हो गईं और वह घबरा भी गया। लानत है,
हमें शीघ्रतापूर्वक और निर्णायक रूप से लड़ना होगा, और हम इसे और अधिक समय तक नहीं खींच सकते, अन्यथा ये परेशानी का कारण बन जाएगा। जाओ भाड़ में, कमीने। घबराए हुए ट्रोल दानव सम्राट ने अपनी ताकत चरम सीमा तक बढ़ा दी। उसके हाथ में गदा जोर से फूट पड़ी। ठीक समय पर आओ, मुझे तुम्हारे हमले की जरूरत है। ट्रोल दानव सम्राट के हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने पीछे हटने या चकमा देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर लड़ने का फैसला किया। उसने लाल रक्त दानव तलवार को एक तरफ रख दिया, दोनों हाथों से ईश्वर विरोधी तलवार को पकड़ लिया और उसे भयंकर रूप से घुमाया। टकराना। देव विरोधी तलवार और गदा के बीच भयंकर टक्कर हुई। भयानक शक्ति ने लिंग जियो को दूर फेंक दिया। लेकिन इस समय लिंग जियाओ के साधना स्तर में भी पुनः सुधार हुआ। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के प्रारंभिक चरण से दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के मध्य चरण तक लिंग जियाओ के साधना स्तर में फिर से सुधार हुआ है और उसकी युद्ध प्रभावशीलता 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। ओह, यह आदमी फिर से ताकतवर हो गया है। पता चला कि मैं भ्रम में नहीं था। विशालकाय शैतान सम्राट की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। मेरे हृदय में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो गया। लिंग जियाओ अभी तक उसके सभी हमलों को रोकने में सक्षम था। अब जबकि उसकी साधना पुनः सफल हो गई है, उसकी शक्ति और भी अधिक भयावह हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात है, वह ये कि रक्तपिपासु महामारी प्रतिद्वंद्वी को कमजोर करती रहती है। वर्तमान स्थिति यह है कि लिंग जियो मजबूत हो गया है और विशाल शैतान सम्राट कमजोर हो गया है। दोनों के बीच का अंतर लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया है। युद्ध कौशल के लिए लिंग जियो का मानना था कि ताइची आंखों की मदद से दुनिया में कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता। सब खत्म हो गया। ये वो अवसर था जिसका लिंग जियो इंतजार कर रहा था। दूसरे पक्ष को अपनी ताकत बढ़ाने में कोई मदद नहीं मिलती। इस लड़ाई को अंततः समाप्त किया जा सकता है। आप बहुत आत्मविश्वासी लग रहे हैं, लेकिन इस तरह के अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं है। भले ही तुम मुझसे बराबरी तक लड़ सको, पर तुम मुझे मार नहीं सकते। विशालकाय शैतान सम्राट ने उपहास किया। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? लिंग जियो मुस्कुराया, अपने बाएं हाथ में बैलदानव की मुट्ठी को संघनित किया और हिंसक मुट्ठी की शक्ति पागलपन से बढ़ गई। बाहर विस्फोट, छोटी छोटी तरकीबें। विशालकाय शैतान सम्राट ने गहरी सांस ली और अपनी गदा से जोरदार प्रहार किया। उसे विश्वास नहीं था कि वह ताकत के मामले में लिंग जियो से हार जाएगा। धमाका, भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। विशालकाय शैतान सम्राट ने अचानक मुंह से खून थूक दिया और उसका विशाल शरीर उड़ गया। सौभाग्य से ये तानाशाह ब्रह्मांड है, अन्यथा विशालकाय शैतान सम्राट का विशाल शरीर अनगिनत योद्धाओं को मार डालता। ताकत के मामले में लिंग जियो कभी किसी से नहीं हारेगा। बैल देवता की शक्तिशाली शक्ति, शरीर में बहते ड्रैगन के खून के साथ शक्ति के विशुद्ध द्वंद्व में वह किसी को भी दबा सकता है। विशालकाय शैतान सम्राट के लिए ताकत के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना मूर्खता होगी। जिस क्षण विशालकाय दानव सम्राट उड़ गया, लिंग जियो रुका नहीं, वह आगे बढ़ गया। उसके दाहिने हाथ में मौजूद देव विरोधी तलवार ने 7 तलवार ऊर्जाओं को सक्रिय कर दिया और विशालकाय शैतान सम्राट के विशाल शरीर पर वार किया। विशालकाय शैतान सम्राट का शरीर अत्यंत विशाल हो गया। यद्यपि उसकी शक्ति बढ़ गई, फिर भी वह निशाना बन गया। पूफ, 7 तलवार ऊर्जाओं ने बिना किसी संदेह के विशालकाय शैतान सम्राट पर प्रहार किया। पागल चेहरा विशाल शैतान सम्राट का शरीर। लिंग जियो ने बिखर चुके प्रतिद्वंद्वी को देखा, लेकिन उसकी आंखों में खुशी का कोई आभास नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि विशालकाय शैतान सम्राट इतनी आसानी से नहीं मरेगा। निश्चय ही अगले ही क्षण विशाल शैतान सम्राट का शरीर सामान्य हो गया। केवल लगभग 5 मीटर। शरीर जितना छोटा होगा, उतनी ही कम ऊर्जा की खपत होगी। लिंग जियाओ भी अपनी सामान्य ऊंचाई पर लौट आया। उसे अपनी ताकत बचाने और आक्रमण करने में पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत है। क्या यह उपयोगी है? आपकी तलवार मेरी शक्ति का केवल 100वां हिस्सा ही खर्च करती है, फिर भी मुझे नहीं मार सकते। विशालकाय शैतान सम्राट हंसा। उनकी प्रबल जीवन शक्ति ही उनके आत्मविश्वास का स्रोत है। वह सोचता है कि वह नहीं मरेगा, इसलिए चाहे लिंग जियो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह डरता नहीं है। क्या तुम नहीं मरोगे? हाँ हाँ, लिंग जियो ने उपहास किया और उसके सिर के ऊपर एक काला कमल प्रकट हुआ। एक काली रोशनी निकलती है, काले कमल प्रकाश। उसी समय यह अनमोल प्रकाश विशालकाय शैतान सम्राट पर पड़ा। विशालकाय शैतान सम्राट का मरे हुए सार उसके शरीर में कहीं भी हो, काले कमल का प्रकाश उस पर सटीक रूप से प्रहार कर सकता है।
यही इसका लाभ है। उसी समय विशालकाय शैतान सम्राट को चक्कर आ गया। आत्मा को बहुत क्षति पहुंची है। यद्यपि आत्मा रहस्य विधि शक्तिशाली है, फिर भी इसका प्रयोग सबसे उपयुक्त समय पर ही किया जाना चाहिए। अन्यथा विशाल शैतान सम्राट की शक्तिशाली आत्मिक शक्ति के साथ उसके लिए सफल होना वास्तव में कठिन होगा। ये बेकार है, ये बेकार है। यदि आप मुझे इस आत्मा रहस्य विधि से हराना चाहते हैं तो आप केवल बकवास कर रहे हैं। विशालकाय शैतान सम्राट प्रतिरोध करने के लिए उठ खड़ा हुआ। ब्लैक लॉर्ड्स बाओगुआंग सफल नहीं हो सका। हाँ, मुझे भी ये पता है। लिंग जियो मंद मंद मुस्कुराया और अचानक वह आकृति विशाल शैतान सम्राट के सामने थी। एंटी शेन तलवार ने जोरदार वार किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक लॉर्ड्स लाइट तुम्हें मार देगी। इसका उपयोग सिर्फ आपके मरे हुए सार के स्थान को लॉक करने के लिए किया जाता है। अब क्या आप अभी भी जीवित हैं? ईश्वर विरोधी तलवार का प्रभाव पागलपन की तरह सक्रिय हो गया। विशाल शैतान सम्राट की शक्ति को अवशोषित करना शुरू करें। लिंग जियो ने विशाल शैतान सम्राट से निपटने के लिए 2 बार ब्लैक लॉर्ड्स लाइट का इस्तेमाल किया। ये वास्तव में पिछली बार की वजह से था कि उसे काले कमल प्रकाश के जादुई प्रभाव का एहसास हुआ। हालांकि सफलता दर बढ़ाने के लिए उन्होंने इसे तब तक सहन किया जब तक कि यह बेकार नहीं हो गया। अभी तक तो उसे यह नहीं लगा था कि अवसर आ गया है। एक ही वार और हो गया। अन्यथा यदि इसका उपयोग लापरवाही और अंधाधुंध तरीके से किया गया तो इसके विफल होने पर विशाल शैतान सम्राट निश्चित रूप से सावधान हो जाएगा। उस समय उसे इस राक्षस को हराने के लिए 100 गुना अधिक प्रयास करना पड़ सकता है। 10 मिनट बाद नेक्रोमेंसर वृक्ष राजा और विशालकाय शैतान सम्राट की ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। नीशेन ताओटी की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गई है और लिंग जियो की साधना समुद्री ऊर्जा एक बार फिर से भर गई। लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। यदि आप दिव्य शरीर क्षेत्र के 4थे स्तर तक आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अभी भी एक अवसर की आवश्यकता होगी। लिंग जियाओ ने तानाशाह ब्रह्मांड को उठा लिया। बाहर की लड़ाई मूलतः खत्म होने वाली है। मरे हुए सैनिकों का पूर्ण दमन कर दिया गया। लिंग जियो को विशालकाय शैतान सम्राट को मारते देखने के बाद मानव जाति की लड़ाई की भावना और भी अधिक बढ़ गई। इसके विपरीत मरे हुए सैनिकों की सेना ने अपनी लड़ने की भावना पूरी तरह खो दी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन लिंग जियो ने उन्हें यह अवसर नहीं दिया। उन्होंने तानाशाह ब्रह्मांड का उपयोग करके पूरे स्थान को अवरुद्ध कर दिया तथा केवल एक ही निकास मार्ग छोड़ा। इस निकास का उद्देश्य मरे हुए योद्धाओं को मौत से लड़ने से रोकना था, चाहे वह मनुष्य हो या मरे हुए प्राणी। जब तक बच निकलने की आशा थी, वे मौत तक लड़ने का विकल्प नहीं चुनते थे। परिणाम स्वरूप वे नष्ट हो गए। युद्ध के अंत में लगभग सभी लोग जमीन पर गिर पड़े। हर कोई बहुत थक गया था। पहले वे दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ लड़ते थे, लेकिन जब वे जीत गए तो थकान पूरी तरह से छा गई। हालांकि थकान के अलावा वे बेहद उत्साहित भी थे, क्योंकि वे जीत गए। ये कठिन युद्ध अंततः इसी क्षण समाप्त हो गया। कौन? युद्ध के मैदान में एक बिन बुलाया मेहमान आ गया। इससे सभी लोग घबरा गए। यू चेन। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और हालांकि वह बहुत थका हुआ था, फिर भी वह खड़ा हो गया। यू चेन के प्रकट होते ही वह जल्दी से फिर से भाग निकला। लिंग जियो ने अकेले ही उसका पीछा किया। वह यू चेन के विचारों को समझ सकता था, क्योंकि कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इन मनुष्यों में कमल सम्राट के कोई जासूस नहीं है। इसलिए यह एक बहुत ही उचित कदम है। एक मानव रहित जगह में लिंग जियो ने मार्शल आत्मा अवरोध खोला। कोई खबर? लिंग जियाओ ने पूछा। यू चेन ने सिर हिलाया। मुझे खेद है, आपको बताने में थोड़ी देर हो गई। वास्तव में मैं जल्दी आ गई थी, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या आप इस युद्ध में बच पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। बकवास मत करो, जानकारी क्या है? लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया। वह यू चेन के विचारों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। यह आदमी एक निश्चित व्यक्ति है, केवल मजबूत पक्ष के प्रति वफादार। यदि वह अच्छा नहीं है तो यू चेन उसे तुरंत छोड़ देगा। क्या तुम्हें तू याओ याद है? यू चेन ने पूछा। बेशक मुझे याद है। जब लिंग जियो पहले हीरोज मीटिंग में गया था तो उसने इस महिला को बचाया था, लेकिन इस महिला ने उसे फंसा दिया था। हालांकि बाद में लिंग जियाओ ने तू होंगतियन को मार डाला, लेकिन इस महिला के प्रति उसकी घृणा कम नहीं हुई। लिंग जियो ने उस समय तू याओ एर को नहीं मारा क्योंकि वह उब गया था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जानकारी वास्तव में तू याओ एर से संबंधित थी। तू याओ एर को क्या हुआ है?
लिंग जियो ने यू चेन को घूर कर पूछा। यह महिला उन जहरीले सांपों में से एक है। एक बार जब ये किसी से नफरत करती है तो वह ऐसा करती है, भले ही वह शैतान बन जाए। यू चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस महिला ने अपनी आत्मा सम्राट लियानहुआ को बेच दी। आज का शाश्वत सम्राट क्षेत्र खतरे में है। यद्यपि आपने मरे हुए वृक्ष राजा को समाप्त कर दिया है, फिर भी मरे हुए फल के पेड़ के 10 बीज अभी भी बचे हुए हैं, जिन्हें तू यावा ने अनंत जीवन महल में फेंक दिया था। तू हुंगतियन के पूर्व वफादार अधीनस्थों ने ताकतवर का दिल निगल लिया है और काम करने में तू यावा के साथ सहयोग किया है। इसके अलावा जिस जानवर राजा को आप पहले मारने में असफल रहे थे, वह भी मदद करने गया। यही कारण है कि वह इस लड़ाई में शामिल नहीं हुए। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना है। हालांकि मुझे पता है कि आप थक गए हैं, लेकिन यह मामला बहुत जरूरी है और इसे जल्द से जल्द निपटाने के लिए किसी को भेजा जाना चाहिए, अन्यथा खेल खत्म। ये तो बस एक मरणासन संघर्ष है। आज की लड़ाई में लिंग जियाओ की जीत ने मूलतः सम्राट लियानहुआ के 90% लोगों के अंत का संकेत दे दिया। अनंत जीवन पैलेस में काम युद्ध से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था। ये सम्राट लियानहुआ की बैकअप योजना होनी चाहिए। यदि युद्ध हार गया तो लिंग जियो को रोकने के लिए एक आश्चर्यजनक हमला किया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी वह चिंता से बच नहीं सका। आखिरकार शाश्वत सम्राट क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं ने अब उसकी शरण ले ली है। वह मृत्यु को कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। नहीं, अब मेरे जाने का समय हो गया है। लगता है बूढ़े आदमी ने मुझे खोज लिया है। जैसे ही वह बात कर रहा था, यू चेन अचानक एक तरफ मुड़ गया। जैसे ही वह जाने वाला था, यू चेन के शरीर से एक भूतिया पंजा अचानक बाहर निकल आया। उसने सीधे यू चेन का सिर पकड़ लिया। आह! यू चेन बहुत डर गई और उसने तीखी चीख निकाली। गधे! हालांकि लिंग जियो को यू चेन पसंद नहीं था, लेकिन इस आदमी ने उसे कई बार बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। यू चेन की जानकारी के बिना वह सम्राट लियानहुआ की उत्तम योजना को नष्ट करने में सक्षम नहीं होता। जिस क्षण उसने भूत का पंजा देखा, लिंग जियो हिल गया। तलवार की तकनीक स्केलपेल की तरह सटीक थी और उसने एक पल में भूत के पंजे को पूरी तरह से फाड़ दिया। अरे वाह! मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी सावधानी बरतने के बाद भी मैं मर जाऊंगा। यू चेन वहीं लेटा हुआ था और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। भूत के पंजे ने अभी अभी उसके शरीर के कार्यों को मूलतः नष्ट कर दिया था। अब वह बस सांस लेने के लिए लटका हुआ है। इसे खाए। लिंग जियाओ ने यू चेन को एक उपचारात्मक गोली खिलाई। ये बेकार है, सब कुछ बेकार है, लानत है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूँ कि उस आदमी को आपने कैसे मारा। यू चेन की जीवन शक्ति गंभीर रूप से समाप्त हो चुकी थी और उपचार की गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। ऐसा लगता है कि यह न केवल एक चोट है, बल्कि एक भयानक अभिशाप भी है। लिंग जियो ने अपने दांत पीसते हुए निशी तलवार निकाली और उसे यू चेन के शरीर में घोंप दिया। एक काली ऊर्जा को बलपूर्वक निकाला गया और उसे ईश्वर विरोधी तलवार में प्रवेश करा दिया गया। एक आकृति काली ऊर्जा से बच निकली। वह आकाश में एक कंकाल के आकार में बदल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईश्वर विरोधी तलवार वास्तव में मेरे अभिशाप को इतना रोक सकती है। लेकिन अगर वह पहले से ही एक बेकार व्यक्ति है तो क्या हुआ? भविष्य में अभ्यास करने के बारे में सोचना भी मत। खोपड़ी के मुंह से सम्राट कमल की आवाज निकली। लिंग जियो की आंखों में एक ठंडी जानलेवा मंशा प्रकट हुई जब उसने भयानक खोपड़ी वाले चेहरे को देखा। बूढ़े आदमी, अब हमारे बीच की दुश्मनी को खत्म करने का समय आ गया है। हाँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। चलो, देवताओं के कब्रिस्तान में आओ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारे दोस्त राक्षस ड्रैगन की आत्मा को कुचल दूंगा। सम्राट लियानहुआ की हंसी अभी भी ठंडी थी तथा उसका स्वर संदेहास्पद था। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा बूढ़ा आदमी बस अपनी गर्दन धोए और इंतजार करे। सब कुछ देवताओं के कब्रिस्तान में खत्म हो जाएगा। लिंग जियो धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने इस युद्ध के बाद मामले को निपटाने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान में जाने का निर्णय पहले ही ले लिया था। अन्यथा सम्राट लियानहुआ अभी भी परेशानी खड़ी करेगा। हालांकि अब वह कुछ और सोच रहा था। सम्राट लियानहुआ उस समय क्यों प्रकट हुए जब यू चेन ने उन्हें बताया कि अनंत जीवन पैलेस में एक दुर्घटना हुई है? क्या यह महज संयोग है? नहीं, ये निश्चित रूप से एक संयोग नहीं है। मुझे डर है कि अनंत जीवन महल में भी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। सम्राट लोट्स नहीं चाहते थे कि वह जाए, इसलिए उन्होंने उसे 3 दिनों तक सीमित कर दिया।
क्या तुम राक्षस ड्रैगन को मारने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अपना शाही शरीर कभी नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ ने संकोच से कहा, हाँ, तुम्हें प्रयास करना चाहिए। सम्राट लोट्स ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मेरे बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि एक व्यक्ति जो एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर हो जाता है, वह एक पागलपन भरा निर्णय लेगा? आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपने मेरी योजना को पूरी तरह बाधित कर दिया और यहाँ तक कि उन 3 भूत सम्राटों को भी मार डाला जिनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थीं। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वह सही है। अनंत जीवन महल वास्तव में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इससे क्या? देवताओं के कब्रिस्तान तक पहुँचने के लिए आपके पास केवल 3 दिन हैं। तुम्हें चुनाव करना होगा, क्या तुम्हें अनंत जीवन का महल चुनना चाहिए या राक्षसी ड्रैगन? कितना चालाक बूढ़ा भूत है। लिंग जियो को दूसरे पक्ष के शब्दों से बहुत उपयोगी जानकारी मिली। इस युद्ध ने सम्राट लियानहुआ को बहुत चोट पहुंचाई, इतना अधिक कि सम्राट लियानहुआ के पास हताशा में कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन ये चुनाव भी लिंग जियाओ को ही करना था। उसने एक क्षण सोचा और कहा, मुझे शैतान ड्रैगन की आत्मा देखने दो। जरूर। आकाश में एक काला छल्ला दिखाई दिया और उस छल्ले के अंदर वास्तव में एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य में राक्षसी ड्रैगन की आत्मा कंटेनर में फंस गई थी। लिंग जियाओ, मेरी चिंता मत करो, मेरे पास एक सस्ती जिंदगी है। राक्षस ड्रैगन दहाड़ा, लेकिन तस्वीर अचानक गायब हो गई। मुझे कहना होगा कि आपका मित्र वास्तव में महान है। इस समय वो पूरे 4 लोकों और 9 लोकों को पूरा करने के लिए खुद को बलिदान करने के बारे में भी सोच सकता है। लेकिन क्या आप इतने निर्णायक होंगे? सम्राट लोट्स ने पूछा। चिंता मत करो, मैं देवताओं के कब्रिस्तान में जाऊंगा। मैं 3 दिनों के भीतर निश्चित रूप से पहुंच जाऊंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। स्मार्ट विकल्प। सम्राट लियानहुआ मुस्कुराए और हवा में फैले कंकाल पूरी तरह से ढह गए। इस समय यूचेन बेहोश हो चुका था। लिंग जियो ने आह भरी और उसे डोंगशेंग सम्राट रिंग में डाल दिया। शायद सम्राट लियानहुआ को मारने के बाद यह आदमी ठीक हो सकता है। अब उसके पास सूचना का कोई स्रोत नहीं है। सभी चीजों का अनुमान स्वयं ही लगाना पड़ता है। लिंग जियो ने अपने थके हुए शरीर को शेष 9 स्वर्ण पवित्र योद्धाओं को खोजने के लिए घसीटा। बाई ये यू फांगहुआ, जियो जिन, शेंग यू और लैंग क्विंकिंग के साथ एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। संक्षेप में बताएं कि अभी क्या हुआ। मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत थके हुए हैं, लेकिन मैं अनंत जीवन के महल के मामले को अनदेखा नहीं कर सकता। मैं राक्षसी ड्रैगन के मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अब अपनी सेनाओं को 2 समूहों में विभाजित करने का निर्णय लिया। फांगहुआ, जियाओ जिन, आपने 9 स्वर्ण पवित्र योद्धाओं को अनंत जीवन के महल में ले लिया और सम्राट लियानहुआ को लगभग नष्ट कर दिया। इसके अलावा लॉन्गचेन और लेंग मेई को पहले ही वहां जाना चाहिए था। स्थिति उतनी कठिन नहीं है जितनी कल्पना की गई थी। सम्राट बई और मैं सम्राट लोट्स के साथ मुकाबला करने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान में गए। लिंग जियाओ ने निर्णय लिया। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। यू फेगुआ ने सीधे तौर पर मना कर दिया। बॉस, मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ, जियो जिन ने कहा। फंगहुआ, मत भूलना, हो सकता है कि उस कुतिया तू याओए ने पहले ही मरे हुए फल का पेड़ लगा दिया हो। उन लोगों को बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति आप ही हैं। और जियाओ जिन, मैंने तुमसे मेरी जवानी की रक्षा करने के लिए कहा था, क्या तुम मना कर दोगे? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में कहा, ऐसा मत सोचो कि मैंने इसे यूं ही लापरवाही से सौंप दिया। मेरा निर्णय पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद लिया गया था। सम्राट लियानहुआ ने संभवतः अनंत जीवन महल की योजना पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आपका पक्ष सबसे अधिक परेशानी वाला है। जहां तक सम्राट लोट्स का सवाल है, इसे मुझ पर छोड़ दो, या फिर तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? यू फेंगहुआ और जियाओ जिन चुप थे। वे ईमानदारी से लिंग जियाओ के साथ रहने की उम्मीद कर रहे थे। चाहे ये कितना भी खतरनाक हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन तर्क उन्हें बताता है कि अनंत महल में भी चीजें उतनी ही जटिल हैं। केवल लिंग जियो की व्यवस्थाओं का पालन करके ही वे इस लड़ाई को जीत सकते हैं। जियो, हमें जीतना ही होगा। यू फेगुआ ने गहरी सांस ली। तुम्हें याद रखना होगा कि मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। बॉस, मैं भी, हमें जीतना ही होगा। जियो जिन ने अपनी मुठियां भींच ली और कहा, तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। भले ही 3 भूत सम्राट मारे जा चुके हैं, लेकिन जानवर राजा की वर्तमान ताकत अभी भी अज्ञात है। इसके अलावा ड्रैगन बलिदान का ठिकाना अभी भी अज्ञात है, जो भी एक समस्या है। यदि सम्राट लियानहुआ वास्तव में एक हताश कदम उठाना चाहता है,
तो वह निश्चित रूप से अपनी सारी शक्ति अनंत जीवन के महल में भेज देगा। तुम्हें दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। चर्चा पूरी होने के बाद सभी ने थोड़ा आराम किया और लिंगजियो द्वारा दिए गए अमृत का उपयोग किया और अनंत जीवन के महल की ओर तेजी से चले गए। कोई नहीं जानता कि अनंत जीवन के महल में अब क्या हो रहा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहिए। जैसा कि कहावत है, खुली बंदूक से छिपना आसान है लेकिन छिपे हुए तीर से बचना मुश्किल। अंधेरे में की गई साजिश से बचना सचमुच कठिन है। जब से अनंत सम्राट क्षेत्र लिंगजियो की कमान में शामिल हुआ है, सीमा रक्षा मजबूत और विश्वसनीय रही है। मरे हुए कबीले को आक्रमण करने का कोई मौका नहीं मिल सका। हालांकि इस समय देशद्रोही का जन्म हुआ था और इसने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीमा पर कहीं रक्षा की एक पंक्ति। एक जनरल उस बहुत ही मजबूत चौकी पर भोजन कर रहा था जहां पर यह इमारत बनी हुई थी। हाल के दिनों में हालांकि मरे हुए जनजाति ने रक्षा पंक्ति से गुजरने की कोशिश की, फिर भी वे गठन के कारण थंडर पूल को पार करने में असमर्थ थे। इससे अनंत सम्राट क्षेत्र के योद्धाओं को भी थोड़ी राहत मिली। इस समय किसी ने खबर दी कि रक्षा स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अनंत जीवन महल से एक दूत भेजा गया था। जनरल ने जल्दी से अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और बाहर चले गए। उस युवती को बहुत से लोग जानते हैं। तू याओ एर, तू होंगतियन की पुत्री है, जो शाश्वत शाही क्षेत्र के 4 सर्वोच्च योद्धाओं में से एक है। उस घटना के बाद यू क्यूशुई, जो अब अनंत सम्राट क्षेत्र के प्रभारी थे, ने तू याओ के लिए इसे मुश्किल नहीं बनाया। इसके बजाय तू याओ को एक पद दिया गया ताकि तू परिवार मन की शांति के साथ अनंत जीवन पैलेस में रह सके। बाद में हिसाब बराबर करने की चिंता मत करो। लेकिन यू क्यूशुई के दृष्टिकोण ने तू याओ को उसके दिल में नफरत छोड़ने नहीं दिया। इस महिला ने सम्राट लोर्ड्स के साथ सहयोग करना चुना। स्तर के भीतर कोई संदेह नहीं था। आखिरकार तू याओ के हाथ में टोकन नकली नहीं था। दुर्घटना क्षण भर में घटित हो गई। तू याओ का पीछा कर रहे स्वामियों ने अचानक हमला बोल दिया। जनरल की बिना कोई प्रतिक्रिया किए ही हत्या कर दी गई। उन्होंने तुरंत ही गठन नियंत्रण कक्ष पर कब्जा कर लिया और स्तर की गठन रक्षा को सक्रिय कर दिया। जानवर राजा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मरे हुए ताकतवर लोगों को इसमें शामिल किया गया। परिणामस्वरूप स्तर के भीतर अनगिनत हताहत हुए और बेचारे योद्धा दहाड़ते हुए भी चलते फिरते लाश में बदल गए। तू याओ के दिल में केवल नफरत थी, लेकिन उसे इस तरह की मानवीय त्रासदी की परवाह भी नहीं थी। अपने लोगों को यहीं रहने दो ताकि ऊपर असामान्यताओं का पता न चले। चलो सीधे अनंत जीवन के महल में चलते हैं। इस बार सम्राट लियानहुआ एक दूरस्थ स्थान पर मरे हुए फल के पेड़ को लगाने से संतुष्ट नहीं थे। उसने पशु राजा और तू याओ को अनंत जीवन के महल में फलों के पेड़ लगाने का आदेश दिया, जिससे अनंत जीवन के महल में सभी योद्धा मरे हुए बन गए। जानवर राजा ने तू याओ एर को सूचित किया और अपने रास्ते पर चला गया। तू याओ ने चौकियां स्थापित करने के बाद उनका पीछा किया। उसकी उपस्थिति से जानवर राजा और अन्य मरे हुए योद्धाओं की बिना किसी बाधा की सुगम यात्रा हुई। कुछ दिनों बाद वे अनंत जीवन के महल में पहुंचे। उसी समय स्वर्ग की पवित्र भूमि में युद्ध अभी भी जारी था। अनंत जीवन महल में पहुंचने के बाद तू याओ ने जानवर राजा से सभी फलों के पेड़ों को सीधे तू परिवार की हवेली में लगाने के लिए कहा। यहाँ एक ढालनुमा संरचना है जो मरे हुए फल के पेड़ की सांस को रोक सकती है। इस तरह यू क्यूशुई इसे आसानी से पता नहीं लगा सकती। जब मरे हुए फलों का पेड़ खिलता है तो स्क्रीन हटा दी जाएगी। भले ही यू क्यूशुई इसे खोज ले, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यू फेगुआ, जियाओजिन और स्वर्ग की पवित्र भूमि से 9 स्वर्णिम पवित्र योद्धा पहले ही अनंत जीवन के महल के लिए रवाना हो चुके हैं। शेंग यू नहीं गया। लिंग जियाओ की व्यवस्था के तहत वह स्वर्ग की पवित्र भूमि की सीमा को मजबूत करने के लिए समय का लाभ उठा रहा था। दूसरी तरफ लॉन्ग चेन और लेंग मेई को भी लिंग जियो से नोटिस मिला और वे केवल एक दिन देरी से रवाना हुए। जहां तक लिंग जियाओ और बाई यी का सवाल है, वे देवताओं के कब्रिस्तान की ओर भाग रहे थे। बाई यी को साथ लाना बाई यी की इच्छा पूरी करना है। बाई यी अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकती। उन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन सम्राट लोर्ड्स के साथ जो हुआ उसने उन्हें जीवित रहने के लिए प्रेरित किया। उसके जीवित रहने का उद्देश्य सम्राट लियानहुआ से छुटकारा पाना है। यदि लिंग जियो सम्राट लियानहुआ को हराने में विफल रहता है तो बाई यी उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जब तक आप युद्ध में मर नहीं जाते, हर कोई बहुत व्यस्त है। उनके पास करने के लिए अपने अपने काम हैं और वे 4 लोगों और 9 लोगों की शांति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आगे कई खतरे हो सकते हैं।
जान जाने का भी खतरा हो सकता है, लेकिन कोई भी बीच में हार नहीं मानता। कोई भी हार नहीं मानता। क्या आप चिंतित हैं? लिंग जियो की आंखों में चिंता भरी नजर देखकर बाय ये ने पूछा। लिंग जियो ने कुछ भी नहीं छिपाया, उसने सिर हिलाया और कहा, मैं चिंतित कैसे न हूं। मेरी औरत और मेरे भाई सब वही हैं। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। यद्यपि मैं उन पर भरोसा करता हूं और उनकी ताकत में विश्वास करता हूं, फिर भी मैं चिंतित हूं। मुझे उम्मीद है कि लॉन्ग चेन और लेंग मेई समय पर पहुंच सकेंगे। यदि उनमें से 4 एक ही समय में मौजूद हों, तो सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। यद्यपि मैं 100% कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, फिर भी मैं 90% आश्वस्त हूं। निश्चित रूप से, बाय ये ने कहा। यद्यपि इसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी वह इस पर विश्वास करता था। इसके अलावा अब उनके पास अपने कार्य भी हैं, जो और भी कठिन हो सकते हैं। दूसरी तरफ के युद्ध क्षेत्र के बारे में चिंता करने का समय नहीं है। दोनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और प्रकाश की 2 किरणें, एक काली और एक सफेद, उल्काओं की तरह तेजी से आकाश में फिसल रही थीं। अरे लिंग जियाओ, क्या तुम पागल हो? डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी में यू चेन जाग गया। जब उसने पाया कि लिंग जियाओ जिस दिशा में जा रहा था वह देवताओं का कब्रिस्तान था, तो वह दहाड़ने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुम्हें नहीं पता कि सम्राट लियानहुआ को इस समय सबसे ज्यादा अपनी शाही देह चाहिए? यदि आप अभी जाते हैं तो आप स्वयं को जाल में फंसा रहे हैं। एक बार उस आदमी को सम्राट का शरीर मिल जाए तो वह सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। 4 डोमेन और 9 क्षेत्र पूरी तरह से आशा खो देंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं जादुई ड्रैगन छोड़ दूं? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारा अच्छा भाई और अच्छा मित्र है, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण बड़ी चीजें मत खोना। क्या राक्षसी ड्रैगन की तुलना संपूर्ण 4 लोकों और 9 लोकों से की जा सकती है? यू चेन ने कहा। सामान्य लोग सोच सकते हैं कि यू चेन की बातें सही हैं। अब लिंग जियो के लिए सबसे बुद्धिमानी की बात यह है कि वह मरने के बजाय सम्राट लियानहुआ से दूर रहे। लेकिन लिंग जियो एक पागल है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। आपका बयान इस आधार पर है कि मैं असफल हो जाऊंगा। मेरी राय में दानव ड्रैगन 4 लोकों और 9 लोकों जितना ही महत्वपूर्ण है। यदि मैं दानव ड्रैगन को भी नहीं बचा सकता, तो मैं 4 लोकों और 9 लोकों को कैसे बचा सकता हूँ? मेरे लिए, यदि मैं दानव ड्रैगन को चुनता हूँ, तो 4 क्षेत्र और 9 दुनियाएं संकट में पड़ सकती हैं, लेकिन ये सिर्फ एक संभावना है। अगर मैं दानव ड्रैगन को छोड़ दूं, तो दानव ड्रैगन निश्चित रूप से मर जाएगा। कैसे चुनना है, यह मुझे सिखाने की बारी आपकी नहीं है। लिंग जियाओ की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। उसने जो निश्चय कर लिया है, उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम पागल हो। यू चेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। अब उसके पास कोई ताकत नहीं है, भले ही वह लिंग जियो को रोकना चाहे, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हो सकता है कि अगर उसके पास ताकत भी हो तो भी वह इसे रोक न सके, क्योंकि उसे पता चला कि वह दानव ड्रैगन से ईर्ष्या करता है। दानव ड्रैगन के लिए लिंग जियो को दोस्त के रूप में पाना वास्तव में सार्थक है। चिंता मत करो, अगर सबसे बुरा भी हुआ, उसे सम्राट का शरीर मिल गया, तो क्या हुआ? मैं फिर भी उसे मार डालूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम नहीं समझते कि वह आदमी कितना भयानक है। भूल जाओ, तुम्हें ये बताना बेकार है। यू चेन ने हार मान ली, बोलना बंद कर दिया और बस अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। लिंग जियो और बाय यी जल्द ही कैसैन सागर में पूर्व जानवर भगवान गठबंधन के शिविर में पहुंचे। उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने वास्तव में इस जगह पर फिर से कब्जा कर लिया था। और किन हुआंग और किन किन भी यहाँ थे। लिंग जियाओ, तुम यहाँ क्यों हो? लिंग जियो को देवताओं के कब्रिस्तान के सामने आते देख तीनों चौंक गए। ये कमल सम्राट का ठिकाना है। हालांकि लॉर्ड सम्राट ने हाल ही में कैसैन सागर में कुछ भी नहीं किया है, लेकिन यह अभी भी बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ कमल सम्राट से निपटने आया हूँ। लिंग जियाओ ने कहा। अब निष्कर्ष निकालने का समय आ गया है, अन्यथा यह आदमी न जाने कितनी परेशानियां खड़ी कर देगा। वैसे तुम दोनों को ये ताकतवर पुरुष पदोन्नति की गोली खा लेनी चाहिए। लिंग जियाओ को अब मदद की जरूरत है। चाहे वह बीस्ट गॉड एलायंस का नेता हो या किन हुआंग और किन किन, उन सभी में शक्तिशाली लड़ाकू बल बनने की क्षमता है। विशेषकर किन हुआंग, जो त्यानेओग शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस पर मजबूत पदोन्नति की गोली का प्रभाव बेहतर होना चाहिए। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने तो बेहतर होगा कि आप अभी अंदर न जाएं।
चून की कमल सम्राट ने तुम्हें आने की हिम्मत दी है, इसका मतलब है कि उसने स्वर्ग और पृथ्वी का जाल बिछा दिया है। बस तुम्हारे अंदर आने का इंतजार कर रहा हूँ। आपने कहा कि आप हमारे 4 डोमेन और 9 क्षेत्रों को इस छोटे स्थान की सीमाओं से बाहर निकालकर एक मजबूत और महान स्थान की ओर ले जाएंगे। क्या ये सब बकवास है? अगर तुम मर गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। यद्यपि बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने लिंगजियो को सौंप दिया, वह आखिरकार एक बुजुर्ग था और लिंगजियो के लापरवाह व्यवहार से बहुत असंतुष्ट था। सम्राट बाय ये, आप उसे क्यों नहीं समझाते? वह तो अभी बच्चा ही है और उसने कई पहलुओं पर गहराई से विचार नहीं किया है। मैं उसे क्यों मनाऊं? बाय यी ने उदासीनता से कहा, हर कोई चुनाव करने से पहले यह नहीं जानता कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा। क्या आप ये कहने का साहस रखते हैं कि आपका चुनाव सही है? हालांकि मुझे नहीं पता कि लिंगजियो सफल हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सम्राट लियानहुआ से लड़ना चाहते हैं तो आपको इसे बाहर करना चाहिए। देवताओं का मकबरा अब सम्राट लियानहुआ का ठिकाना बन गया है। अगर आप जबरदस्ती अंदर घुसेंगे तो मुझे डर है कि यह खतरनाक हो जाएगा। जानवर भगवान गठबंधन के नेता अभी भी ये पता नहीं लगा सके कि बाय यी, इतने बुद्धिमान व्यक्ति, लिंगजियो को जो कुछ भी करना था वह क्यों करने दे रहे थे। तो क्या हुआ? लिंगजियो की आवाज धीरे धीरे ठंडी हो गई और उसने 4 डोमेन और 9 लोगों के सर्वोच्च शासक के रूप में अपनी महिमा दिखाई। जानवर भगवान गठबंधन के नेता थोड़ा डर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दांत पीसते हुए कहा, राक्षस ड्रैगन मेरा बेटा है, मैं उसे बचाने जाऊंगा। लेकिन आप नहीं जा सकते, तुम जाओ। लिंगजियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे सीधा होने के लिए दोष मत दो। अपनी ताकत से तो तुम कमल सम्राट को भी नहीं देख सकते। रहने भी दो। यद्यपि ये शब्द दुखदाई हैं, पर ये सत्य हैं। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता की वर्तमान ताकत की तुलना अब लिंगजियो के साथ नहीं की जा सकती है। लिंगजियो उसे सिर्फ एक उंगली से मार सकता है। आप सच कह रहे हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको तोप के चारे की जरूरत है। राक्षस ड्रैगन को बचाने के लिए मैं तोप का चारा बनने और अंदर के जाल से गुजरने के लिए तैयार हूँ। इस तरह आपके लिए कमल सम्राट को देखने की संभावना अधिक होगी, उसे मारने की संभावना अधिक होगी। जानवर भगवान गठबंधन के नेता एक पल के लिए चुप हो गए और अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, मुझे भी एक नायक बनने दो। इसके अलावा यह मेरे बेटे के लिए है। मैंने एक बार तुम्हें कायरता के कारण मरते हुए देखा था, जिससे मेरे और राक्षस ड्रैगन के बीच संबंध बहुत खराब हो गए थे, और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मरने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मैं तुम्हें अकेले लड़ते हुए नहीं देख सकता। इस बूढ़े आदमी को देखकर लिंगजियाओ की आंखें थोड़ी नम थीं। चाहे वह बाय यी हो या बीस्ट गॉड एलायंस का नेता, वे 4 क्षेत्रों और 9 लोगों को बचाने के लिए किसी भी समय अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार हैं। उनकी तुलना में शाश्वत सम्राट, जानवर राजा, ड्रैगन पुजारी और जैसे लोग वास्तव में बहुत बुरे हैं। उसको छोड़ दो। इससे पहले कि लिंगजियो कोई निर्णय लेता, बाय यी ने कहा, हम अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें आप पर भरोसा है। हम आप पर सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। चाहे व्यर्थ में मरना हो या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए मरना हो, ये सब आप पर निर्भर करता है। यदि हम लॉर्ड सम्राट को मारने में आपकी मदद कर सके तो हमारी मृत्यु इसके लायक है। लिंगजियो के कुछ भी कहने की प्रतीक्षा किए बिना जानवर भगवान गठबंधन के नेता ने मजबूत पदोन्नति की गोली निगल ली और देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश किया। लिंगजियाओ उसे रोकना चाहता था लेकिन रोक नहीं सका। उसकी दयालुता को व्यर्थ मत करो, बस चुपचाप प्रतीक्षा करो। अगर वह बाहर नहीं आया तो हम फिर से अंदर जाएंगे। बाय यी ने लिंगजियो के कंधों को पकड़ लिया और उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे। मुझे पता है। लिंगजियाओ ने दांत पीस लिए और पैर मोड़कर बैठ गया। वे जल्दी ही यहाँ पहुँच गए और केवल 2 दिन ही बीते थे, इसलिए अभी भी 1 दिन का इंतजार करना था। अगर तब तक बीस्ट गॉड एलायंस का नेता सामने नहीं आता, वह अभी भी अंदर जाने का विकल्प चुनता। वह जानवर भगवान गठबंधन के नेता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। किन हुआंग और किन ने 3 मजबूत पदोन्नति की गोलियां निगल ली और उनके बगल में अभ्यास करना शुरू कर दिया। वे सभी लिंगजियो के देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश करने से पहले अपनी साधना में सुधार करने की आशा कर रहे थे। इस तरह वे लिंगजियाओ की अधिक मदद कर सकते थे। इसी समय अनंत जीवन पैलेस के तू परिवार 10 मरे हुए फलों के पेड़ों के बीज अंकुरित हो गए हैं और बहुत तेज गति से बढ़ने लगे हैं। इनके खिलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
इन फलों के पेड़ों को देखकर तू याओ की आंखों में तीव्र घृणा और जानलेवा इरादे प्रकट हुए। रुको लिंग जियो, मैं तुम्हारे आसपास की हर चीज नष्ट कर दूंगा। मैं तुम्हारी प्रिय वस्तुओं को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। आपकी औरत आनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने किसी को उसका इंतजार करने के लिए भेज दिया है। जब तुम वापस आओगे तो उसकी लाश अनंत जीवन के महल की दीवार पर लटकी हुई पाओगे। तू याओ ने क्रूरता से कहा। वह लिंग जियो से नफरत करती थी, इसलिए नहीं कि उसने उसके पिता को मार डाला था, बल्कि इसलिए कि उसने उसका मान सम्मान खो दिया और वह सबकी नज़रों में मूर्ख बन गई। यह ऐसी बात थी जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मरे हुए फलों का पेड़ खिलने वाला है। हुओ रानवेना जान व राजा उत्साह से मुस्कुराया। तू याओ, देखो ये सफल होने वाला है। जब ये पिघल जाएगा तो संपूर्ण अनंत महल पृथ्वी पर एक शोधन स्थल बन जाएगा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया। अगर तुम न होते तो हम इतनी आसानी से अनंत महल में नहीं घुस पाते। अनंत महल में बैठे उन शक्तिशाली लोगों का संदेह जगाए बिना यहाँ मरे हुए फल के पेड़ को लगाना और भी अधिक असंभव है। हा, ऐसा लग रहा है कि इस बार हम बहुत अच्छा योगदान देने जा रहे हैं। इटर्नल पैलेस मेरा और हमारे परिवार का ऋणी है और वह इसका हकदार है। तू याओ के चेहरे पर एक क्रूर भाव देखा। ये सब उस मूर्ख युए क्यूशुई की वजह से है। उन्होंने वास्तव में मुझ पर विश्वास किया। इसे खिलने में कितना समय लगेगा? अधिकतम आधा घंटा, जानवर राजा ने उत्तर दिया। आप चिंतित हैं कि लिंग जियो का गिरोह परेशानी पैदा करने आएगा। चिंता मत करो, हमने सबसे कड़ी नाकाबंदी की है। अगर वे आते भी हैं तो ये बेकार है। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर में बस कुछ कचरा है। मैं उन्हें मारने में आपकी मदद करूंगा। तू याओ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं होंगी। अगर आप लिंग जियाओ को कम आंकते हैं तो आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पहली बार नहीं है। एक और चौथाई घंटा बीत गया और उस मरे हुए फल के पेड़ पर फूलों की कलियां उगाई थीं। इस समय आभा इतनी प्रबल थी कि तू के घर की बाधा भी इस भयानक आभा को रोक नहीं सकी। यू क्यूशुई और अनंत जीवन के महल के अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी अंततः पहुंचे। ये दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो गए। तू याओ, क्या तुम पागल हो? अनंत जीवन के महल के लोगों ने तुम्हारे साथ कभी अन्याय कैसे किया? तुम ऐसा क्रूर काम क्यों करना चाहती हो? यू क्यूशुई ने गुस्से से चिल्लाते हुए लोगों को तू के घर पर हमला करने का आदेश दिया। वे बस कुछ घटिया लोग हैं। मैंने उनकी मदद करने के लिए उन्हें मरे हुए में बदल दिया। तू याओ ने बिना किसी अपराध बोध के उपहास किया। मुझे तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। लिंग जियो सही कह रहा है। तुम्हारे जैसे लोग वास्तव में निराशाजनक हैं। यू क्यूशुई हवा में से निकलकर तू के घर की ओर दौड़ी। वह जल्द से जल्द सभी 10 मरे हुए फलों के पेड़ों को नष्ट करना चाहती थी। अन्यथा जब ये मरे हुए फलदार वृक्ष बड़े हो जाएंगे तो यह अनंत जीवन के महल के लिए विनाशकारी झटका होगा। उसे रोकें। तू याओ ने अपना हाथ धीरे से हिलाया और 5 स्तर के ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के योद्धा अचानक भीड़ से बाहर निकल आए। ये लोग मूलतः ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के योद्धा थे और तू परिवार से संबंधित थे। बलवानों के हृदय को भस्म करने के बाद उनकी शक्ति को ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के आरंभिक 6 स्तर तक पदोन्नत कर दिया गया। हालांकि अब वह यू क्यूशुई जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी यू क्यूशुई को रोकना कोई समस्या नहीं थी। यू क्यूशुई ने मजबूत पदोन्नति की गोली ले ली थी जो लॉन्ग चेन द्वारा भेजी गई थी। इस प्रकार उसकी साधना को ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के 6 स्तर के शिखर तक पदोन्नत कर दिया गया था। लेकिन फिर भी उसे ईश्वरीय शरीर क्षेत्र के 5 स्तर के मरे हुए योद्धाओं ने रोक दिया और वह कुछ समय तक भाग नहीं सकी। अनंत जीवन महल की सेना को पहुंचने में कम से कम 10 मिनट से अधिक समय लगेगा और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जो दर्जन भर योद्धा लेकर आई थी वे सभी शक्तिशाली थे, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के मरे हुए योद्धाओं की संख्या अधिक थी। कुछ समय तक तो वह तू परिवार की हवेली में भी प्रवेश नहीं कर सकी। हाँ, यू क्यूशुई, बस अनंत जीवन के महल को धरती पर नरक में बदलते देखो। लिंग जियाओ का अनुसरण करने पर जोर देने के लिए आप पर दोष लगाया जाता है। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तू याओ बेतहाशा हंसी और उस पर उसने भी मजबूत का दिल निगल लिया। उसने पहले इसे नहीं खाया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लोग उसकी ओर ध्यान दें, लेकिन अब जब वे खुलेआम दुश्मन बन गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल, यू क्यूशुई ने रास्ता रोकने वाले एक मजबूत आदमी को मार डाला और शाप देते हुए एक पागल हमला किया। हालांकि थोड़े समय में तू के घर के करीब पहुंचना अभी भी असंभव था।
आखिरकार वहां एक जानवर राजा बैठा है। ठीक उसी समय जब यू क्यूशुई अत्यंत हताश थी, दो आकृतियां अत्यंत भयावह गति से शून्य को तोड़ती हुई आईं। एक सुनहरा प्रकाश, अत्यंत गर्म नीली रोशनी, बेहद ठंडी। कौन? जानवर राजा ने प्रकाश की दो किरणें आती देखीं और उसके पास केवल ऊपर देखने का समय था। प्रकाश की दो किरणें अचानक गिरीं। सुनहरी रोशनी ने एक पूरे फलदार वृक्ष को जला डाला। नीली रोशनी से एक अन्य मरे हुए फल का पेड़ जम गया और विस्फोट हो गया। ये दृश्य देखकर जानवर राजा और तू याओ बेहद क्रोधित हुए, लेकिन यू क्यूशुई ने आश्चर्य व्यक्त किया। अंततः सुदृढ़ीकरण आ गया। जो दो प्रकाश किरणें जमीन पर उतरी वे गायब हो गईं और दो व्यक्ति प्रकट हो गए। उनमें से एक अत्यंत सुंदर थी, मानो स्वर्ग से आई कोई परी हो। दूसरा उग्र था, पशु की क्रूरता से भरा हुआ। ये यू फांग हुआ और जियो जिन थे। मूलतः वे 9 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं के साथ बचाव के लिए आए थे। हालांकि रास्ते में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। 9 स्वर्णिम पवित्र योद्धाओं ने उन मरे हुए योद्धाओं को रोक दिया जिन्होंने उन्हें रोका था, इसलिए वे दोनों आगे बढ़ने में सक्षम हो गए। असंभव! तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? मुझे सुबह सुबह लॉर्ड सम्राट से निर्देश मिले और मैंने सड़क पर भारी सेना तैनात कर दी, बस तुम्हें रोकने के लिए। तू याओए ने दो लोगों को आते देखा और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों लोगों ने वास्तव में अपने द्वारा तैनात सभी भारी सैनिकों को मार डाला हो? जियाओ जिन और यू फांग हुआ उससे बात करने के मूड में नहीं थे। दो मरे हुए फलों के पेड़ों को नष्ट करने के बाद वे बाकी की ओर बढ़ गए। इन मरे हुए फलों के पेड़ों की आभा को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने के लिए तू याओ ने उन सभी 10 को तू परिवार में रोपने का फैसला किया। इससे उन्हें लिंगजियो द्वारा सौंपे गए कार्य को कम से कम समय में पूरा करने में भी मदद मिली। दरार, धमाका, 2 और मृत फलदार वृक्ष नष्ट कर दिए गए। लानत है, तुम वास्तव में हमारी अच्छी चीज को बर्बाद करना चाहते हो। जानवर राजा क्रोधित हो गया और उसने जियो जिन को लड़ने से रोक दिया। वर्तमान जानवर राजा दुष्ट अग्निभूत सम्राट से अधिक शक्तिशाली हो सकता है। इसके अलावा वह जियो जिन को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए जियो जिन के लिए उसे हराना आसान नहीं है। यहाँ से चले जाओ। जियो जिन ने अचानक जानवर राजा पर हमला किया और कहा, जानवर राजा महल के मालिक के रूप में आप किसी और की कठपुतली बनने को तैयार हैं। आप प्रयोगों के लिए अपने ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जो अत्यंत घृणित है। आज मैं जंगली जानवरों के क्षेत्र के लिए नुकसान को खत्म कर दूंगा। सिर्फ तुम दोनों एक दूसरे से पागलों की तरह लड़ने लगे। इस समय यू फिगुआ ने एक और मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट कर दिया। अब तक आधे से अधिक मृत फलदार वृक्ष नष्ट हो चुके हैं। हालांकि जब तक इनमें से कोई एक चीज मौजूद है, तब तक यह एक गंभीर छुपा हुआ खतरा है। और ऐसा लगता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। मरे हुए फल का पेड़ खिल गया है। उस तीव्र सुगंध ने आसपास के योद्धाओं को संक्रमित करना शुरू कर दिया और सबसे पहले इसका असर तू परिवार पर पड़ा। उन स्वामियों को छोड़कर जिन्होंने बलवानों का हृदय खा लिया था, बाकी सब बुद्धिहीन चलती फिरती लाशें बन गए। चाची क्यूशुई, ब्रोकेड बैग। लिंग शियाओ ने आपको ब्रोकेड बैग दिया था। यदि आप इसे अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप इसका उपयोग कब करेंगे? ये देखकर कि सभी मरे हुए फलों के पेड़ों को नष्ट नहीं किया जा सका, यू फिगुआ चिल्लाया। यू क्यूशुई तुरंत जाग गई और जल्दी से अपने पास रखा ब्रोकेड बैग निकाला। ये चीज उसे लिंग शियाओ ने जाने से पहले दी थी और कहा था कि जब उसका सामना किसी मरे हुए फल वाले पेड़ से हो तो उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अभी वह इतनी घबरा गई थी कि वह वास्तव में इसके बारे में भूल ही गई। सौभाग्य से यू फांगहुआ ने उसे याद दिला दिया। उसने ब्रोकेड का थैला खोला और पाया कि वह एक अति सुंदर पत्थर था, तो उसने उसे बाहर फेंक दिया। अगले ही क्षण उस मरे हुए फल के पेड़ की सुगंध का दायरा पूरी संरचना तक सीमित हो गया। संरचना जितनी छोटी होगी, शक्ति उतनी ही बेहतर होगी और उसके टूटने की संभावना उतनी ही कम होगी। अब मरे हुए फल के पेड़ की सुगंध केवल तू परिवार की हवेली में फैली हुई है। इसका दायरा बहुत छोटा है, अतः इस गठन का प्रभाव भी उत्कृष्ट है। संरचना के परिरक्षण के कारण फूलों की सुगंध नहीं फैल सकी। अन्यथा यदि फूलों की खुशबू फैलती तो यह विंड वुल्फ कंट्री जैसी बड़ी त्रासदी में फंस जाता। जो लोग विंड वुल्फ कंट्री में जीवित हैं, वे स्वाभाविक रूप से ठीक हो सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में योद्धा संक्रमित योद्धाओं द्वारा मारे गए और अनंत नींद में सो गए। कोई भी ऐसी त्रासदी नहीं देखना चाहता। बेवकूफ, तुमने वास्तव में हमारी अच्छी चीज को बर्बाद कर दिया। तू याओए की अभिव्यक्ति और अधिक क्रूर हो गई।
लेकिन भले ही उसने बलवान का हृदय निगल लिया हो, फिर भी उसकी शक्ति बलवान नहीं थी। इसलिए वह यू फेगुआ को मरे हुए फल के पेड़ को नष्ट करने से नहीं रोक सकी। इस समय उसने एक पागलपन भरा निर्णय लिया। वह वास्तव में एक मरे हुए फल के पेड़ के साथ विलीन हो गई। ये वह गुप्त विधि है जो उसने जानवर राजा से सीखी थी। सम्मेलन के बाद उसके पास मरे हुए फल के पेड़ की ताकत आ गई। अनगिनत लताओं ने यू फानगहुआ की ओर गोली चलाए और यू फानगहुआ को मारने की कोशिश की। यू फेगुआ को अचानक मुश्किल महसूस हुआ। हालांकि अब तू याओए उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उसे रोकना कोई समस्या नहीं है। यदि मरे हुए फल के पेड़ को बढ़ने दिया जाता है तो लिंगजियो का गठन टिक नहीं पाएगा। इसके अलावा बड़ी संख्या में मरे हुए लोग पहले ही जमीन से बाहर आ चुके हैं। यद्यपि इस संख्या की तुलना स्वर्ग की पवित्र भूमि से नहीं की जा सकती, फिर भी इनकी संख्या लगभग करोड़ों में है। ये लोग निडरता से संरचना में घुस गए और आत्मविनाश का विकल्प चुना। हर बार जब भयानक ऊर्जा का विस्फोट होगा तो संरचना कमजोर हो जाएगी। अरे नहीं चाची कियुशुई, बस मामले में अनंत जीवन महल के योद्धाओं को अनंत जीवन महल छोड़ने दें। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा रह सकते हैं, बाकी सब चले जाते हैं। तू याओ से लड़ते हुए यू फानगहुआ चिल्लाया। यू कियुशुई ने सिर हिलाया और तुरंत आदेश दे दिया। आखिरकार दिव्य शरीर क्षेत्र से नीचे के योद्धा मरे हुए फल के पेड़ की सुगंध के संक्रमण का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। अनंत जीवन महल में अराजकता फैल गई। हालांकि चूंकि मरे हुए फल के पेड़ को पहले से नियंत्रित किया गया था, इसलिए ये स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी है। तुम मूर्खों का झुंड हो, तुम कमल सम्राट के उपहार का विरोध क्यों कर रहे हो? आप अमरता के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं, है ना? अब सम्राट ने तुम्हें अमरता का अवसर दे दिया है, फिर तुम असंतुष्ट किस बात से हो? आप सभी ने विरोध करना चुना है। खैर, जब आप ऐसा करते हैं तो विनाश की प्रतीक्षा करें। लिंगजियो तुम्हें नहीं बचा सकता, हो सकता है कि वह अब खुद को भी न बचा पाए। तू याओए ने जंगली हंसी के साथ कहा। यद्यपि स्थिति उतनी सुचारू नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी, फिर भी यह नियंत्रण से बाहर नहीं है। जब तक यू फेगुआ, जियाओजिन और यू क्यूशुई मारे जाते रहेंगे, यह अनंत जीवन पैलेस उनके उत्पात का स्थान बन जाएगा। अनंत जीवन महल के लोग कुछ नहीं बोले। यू क्यूशुई ने अनंत जीवन महल के दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए उन मरे हुओं पर हमला किया जिन्होंने संरचना को उड़ाने का प्रयास किया था। अब ये समय के विरुद्ध दौड़ है। जितना अधिक समय हम खरीद सकेंगे, उतने अधिक लोग अनंत जीवन महल से बच सकेंगे। तू याओए, तुम जाकर फॉर्मेशन पर हमला करो, मैं इस लड़की से निपट लूंगा। शून्य में एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। एक व्यक्ति बाहर निकला और वह त्यानेओंग शेंग निकला, जिसे पहले फेंगलान देश में लिंगजियो ने मार दिया था। रियुए वगुआन, तुम भी मदद करने जाओ, संरचना को नष्ट करना हमारी जीत है। त्यानेओंग शेंग के पीछे एक और व्यक्ति था, वह रियु वगुआन था, वह भी त्यानेओंग शहर से था। यू फेगुआ के पास ये सोचने का समय नहीं था कि त्यानेओंग शेंग अभी तक जीवित क्यों है। वह महसूस कर सकती थी कि त्यानेओंग शेंग की आभा फेंगलान देश में रहने के समय की तुलना में अधिक मजबूत लग रही थी। बात बस इतनी सी थी कि इस आदमी के शरीर में एक अजीब सी आभा थी और उसका स्वरूप पूरी तरह से मानवीय स्वरूप खो चुका है। वह पूरी तरह राक्षस बन गया है। जानवर जैसा खूनी मुंह, लाल आंखें, 5 मीटर ऊंचा शरीर, उसकी पीठ पर 18 विचित्र हड्डियां भी सुव्यवस्थित और सम्मित रूप से स्थित हैं। ये हड्डियां जैद की तरह शुद्ध सफेद होती हैं, लेकिन इनसे मौत की भयावह आभा निकलती है, जिससे लोगों को बहुत असहज महसूस होता है। क्या आप सचमुच त्यानेओंग शेंग हैं? यू फेगुआ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उनकी धारणा में त्यानेओंग संत की आभा निश्चित रूप से ऐसी नहीं है, और वह ये भी मानती है कि लिंगजियो ने निश्चित रूप से इस आदमी को मार डाला। क्या त्यानेओंग संत महत्वपूर्ण है? राक्षस ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत चतुर हो। यद्यपि मेरा भौतिक शरीर त्यानेओंग संत से आता है, लेकिन मृतकों का सार 100,000 मृत आत्माओं से बना है। मैं उस बेकार त्यानेओंग संत से कहीं ज्यादा मजबूत हूँ। आप मुझे त्यानेओंग भूत सम्राट कह सकते हैं। त्यानेओंग भूत सम्राट, यू फेंगहुआ ने भौहें से कुड़ी। इससे पहले उन्होंने सम्राट लियानहुआ के खाते में 3 भूत सम्राटों को हराया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक त्यानेओंग भूत सम्राट है, और जानवर राजा जिसकी ताकत भूत सम्राट से कमजोर नहीं है। हालांकि ये सब होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि लिंग जियाओ ने कहा कि अनंत जीवन महल बहुत महत्वपूर्ण है।
बस देखो कि सम्राट लियानहुआ इस जगह को कितना महत्व देता है। जियो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं करूंगा। यू फेंगहुआ ने तियानेओंग भूत सम्राट की ओर देखा। क्या होगा अगर वह शक्तिशाली है? वह अभी भी जीतना चाहती है। हाँ, तुम बहुत बहादुर लग रहे हो। हालांकि युद्ध के मैदान में आप केवल साहस से नहीं जीत सकते, आपको ताकत की आवश्यकता होती है। लिंग जियाओ के संरक्षण के बिना आप कितने समय तक टिक सकते हैं? तियानेओंग भूत सम्राट जोर से हंसा। मुझे लगता है कि आपने गलतफहमी जताई है। मैं अपने आदमी के सामने अपना कमजोर पक्ष दिखाती हूँ, लेकिन मैं दुश्मन के सामने ऐसा नहीं करूंगा। यू फेगुआ ने हल्के से कहा। यदि लिंग जियो यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से तियानेओंग भूत सम्राट के लिए प्रार्थना करते। वास्तव में लिंग जियो जानता था कि चूंकि यू फेगुआ ने यूनू की शक्ति का एक हिस्सा जागृत किया था, इस लड़की की ताकत वृद्धि दर उसकी तुलना में कमजोर नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक तेज है। आखिरकार यूनू एकमात्र व्यक्ति है जो 100,000 साल पहले से लेकर आज तक जीवित है। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि प्रभुत्व के स्वामी को भी कठिनाई महसूस होती है। इस समय अनंत जीवन के महल से सुदृढ़ीकरण का दूसरा जत्था आया। वे गोल्डन स्काई डोमेन से सुदृढ़ीकरण हैं। क्योंकि वे अनंत जीवन के महल के सबसे निकट हैं, वे सबसे पहले पहुंचे। दिव्य शरीर क्षेत्र के कई स्वामियों जैसे अग्नि राजा, पुष्प राजा, वज्र राजा और यांग शुई के आगमन के बाद वे युद्ध में शामिल हो गए। अब उनका प्राथमिक कार्य संरचना की रक्षा करना और उन मरे हुए योद्धाओं को इसे नष्ट करने से रोकना है। उनके शामिल होने से स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुत छोटी है। आखिरकार केवल दिव्य शरीर क्षेत्र से ऊपर के योद्धा ही मदद कर सकते हैं। काश लिंग मेई आती, यू फेंगहुआ ने खुद से बड़बड़ाया। उसने लिंग जियो से सीखा कि लिंग मेई का प्राचीन युद्ध वृक्ष संक्रमण से लड़ने के लिए मरे हुए फल के पेड़ से पूरी तरह से अलग आभा जारी कर सकता है। इस प्रकार जो योद्धा दिव्य शरीर के दायरे में नहीं है, वे भी युद्ध में भाग ले सकते हैं। जीतने की संभावना और भी अधिक है। हालांकि सैवेज बीस्ट डोमेन अनंत सम्राट डोमेन से बहुत दूर है, इसलिए लिंग मेई इतनी जल्दी नहीं आ सकती। वह केवल अन्य सेनाओं से सुदृढ़ीकरण की ही आशा कर सकती है। यू फेगुआ ने अपने दिल में विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया और सामने तियानेओंग भूत सम्राट को देखा। आइए पहले उसके सामने मौजूद परेशानी को सुलझाएं। ये सोचते हुए यू फेगुआ के पीछे एक चमकीला चांद दिखाई दिया, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पवित्र चांदनी से भरी हुई थीं। यू फेगुआ नाराज नहीं था। लंबे समय तक लिंग जियो के साथ रहने के बाद वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में सक्षम हो गई है। क्रोध दुनिया की सबसे बेकार भावना है। इससे लोग अपना दिमाग खो देंगे, विवरणों को नजरअंदाज करेंगे और बड़ी गलतियां करेंगे। यद्यपि वह इन कमीनों से नफरत करती थी क्योंकि उन्होंने अनंत महल को यातना स्थल में बदल दिया था, लेकिन जानलेवा आभा ही पर्याप्त थी और अतिरिक्त क्रोध की कोई आवश्यकता नहीं थी। यू फेगुआ की आंखों में एक ठंडी हत्या की मंशा प्रकट हुई। उसके हाथ में एक अतिरिक्त खजाना था। यह एक महल था। इसकी शैली अनंत जीवन के मंदिर से बहुत मिलती जुलती थी, जो वह स्थान था जहां अनंत जीवन के पूर्व सम्राट रहने के योग्य थे। ये अनंत जीवन का मंदिर था, जो अनंत जीवन के महल में स्थित 2-10 ड्रैगन पैटर्न वाली शाही कलाकृतियों में से एक था। दूसरा था अनंत जीवन का हाथ, जो अब लिंग जियाओ के हाथों में था। यू फेगुआ के हाथों में अनंत जीवन का मंदिर बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन इससे एक भयावह आभा उत्पन्न हुई। इससे भूत सम्राट तियानेओंग बदसूरत दिखने लगा। हुन्फ, आपकी ताकत के साथ इस स्तर के जादुई हथियार में महारत हासिल करना बेकार है। बेहतर होगा कि इसे मुझे आज्ञाकारी रूप से दे दिया जाए। भूत सम्राट तियानेओंग ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में अंतहीन लालच था। लाल लाल आंखों का एक जोड़ा जादुई हथियार को घूर रहा था। तुम, कमल सम्राट के अधीन एक विनम्र कुत्ता, तुम्हें मुझसे तुलना करने की क्या योग्यता है? यू फेंगहुआ ने दिव्य ऊर्जा संचित करते हुए ठंडे स्वर में कहा। हाँ, मुझे गर्वित महिलाओं को पैरों तले कुचलते देखना अच्छा लगता है। आप जितना गर्वित होंगे उतना ही अच्छा होगा। जब आप पराजित होंगे तो मुझे उपलब्धि का अधिक एहसास होगा। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि जब लिंग जियो आपकी लाश को देखेगा तो उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। हाँ, ये सचमुच रोमांचक है। तियानेओंग भूत सम्राट जोर से हंसा। वह लिंग जियो से डरता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह यू फेगुआ से डरता था। पहले आपके पास वह योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा आप आज ही हमेशा के लिए नरक में गिर जाएंगे। यू फेगुआ ने हल्के से कहा।
दूसरे पक्ष की धमकी के कारण उसे कोई डर महसूस नहीं हुआ। एक ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह दृढ़ निश्चयी थी, दूसरी ओर ऐसा इसलिए था क्योंकि वह काफी मजबूत थी। यदि वह मजबूत न होती तो वह कभी भी लापरवाही से काम नहीं करती, जिससे दूसरों को परेशानी ही होती। हास्यास्पद आत्मविश्वास, जल्द ही आप ऐसा नहीं कहेंगे। मारना। तियानेओग भूत सम्राट ने यू फेंगहुआ के साथ बकवास बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने पाया कि चाहे वह कितना भी धमकाए या हिलाए, ये काम नहीं करेगा। अपनी सांसें बर्बाद करने के बजाय सीधे कार्रवाई करना बेहतर है। हमें जितनी जल्दी हो सके यू फेंगहुआ को मारना चाहिए, अन्यथा मरे हुए फल का पेड़ लंबे समय तक फूलों की सुगंध जारी नहीं कर पाएगा और एक बार फल लगने के बाद यह अप्रभावी हो जाएगा। तीखे पंजों ने यू फेंगहुआ को निर्दयतापूर्वक जकड़ लिया। यू फेंगहुआ देख सकता था कि धातु सामग्री से बने पंजे की जोड़ी स्पष्ट रूप से नॉर्ड ड्रैगन पैटर्न सम्राट स्तर के खजाने थे। यद्यपि यह उसके हाथ में अनंत जीवन के मंदिर जितना अच्छा नहीं था, फिर भी इसे नष्ट करना आसान नहीं था। तीखे पंजों और प्रबल आभा वाले भूत सम्राट तियानेओग का महिलाओं पर दया करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी नज़र में औरत चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वह दुश्मन ही होती है। हालांकि अब वह शुद्ध तियानेओग संत नहीं रह गया था, क्योंकि वह तियानेओग संत के शरीर का उपयोग करता था, इसलिए उसके मन में लिंगजियो के प्रति आक्रोश था। यू फेंगहुआ लिंग जियाओ की औरत थी। वह चाहता था कि लिंग जियाओ को तकलीफ हो, और सबसे अच्छा तरीका था इस औरत को मार डालना, या फिर इस महिला को एक नासमझ मरे हुए प्राणी में बदल दो। कौन हास्यास्पद है, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। यू फेंगहुआ की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। उसके हाथ में अनंत मंदिर अचानक बड़ा हो गया। अत्यंत भयानक बल के साथ वह भूत सम्राट तियानेओग के भूतिया पंजों की ओर बढ़ा। इस समय शाश्वत मंदिर चांदनी की एक गेंद में लिपटा हुआ था, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली ठंडी शक्ति प्रकट हो रही थी। यू फेंगहुआ ने इस कदम को गुवानभिन पैलेस कहा। ये बेकार है, आप अनंत मंदिर की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। भूत सम्राट तियानेओग ने उपहास किया, मानो उसने यू फेंगहुआ को भूत के पंजों से फाड़े जाने का दृश्य देखा हो। उस क्षण उसका हृदय आनंद से भर गया। लिंगजियो, रुको, अपनी औरत से निपटने के बाद जल्द ही तुम्हारी बारी होगी। जब समय आए तो भागना मत। हालांकि जैसे ही यह विचार मन में आया, उसके चेहरे पर अत्यंत आश्चर्य का भाव उभर आया। अनंत मंदिर से एक भयानक शक्ति निकली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो और पूरा व्यक्ति अचानक हिल गया हो। यहाँ तक कि उसके मुंह से खून भी निकला। दोनों हाथ भयंकर ठंड से जम गए थे। क्या? भूत सम्राट तियानेओग ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। यद्यपि खून का रंग काला था, फिर भी वह सचमुच खून ही था। वह घायल हो गया था। एक ही चाल में प्रतिद्वंद्वी ने उन्हें घायल कर दिया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी का अनंत जीवन मंदिर उसके पाताललोक भूत पंजे से अधिक ऊंचा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिव्य शरीर क्षेत्र के छठे स्तर पर नहीं हैं। तियानेओग भूत सम्राट को अचानक इस समस्या का ख्याल आया। यू फेंगहुआ की खेती की जानकारी 10 दिन पहले की थी। आखिरकार यू फेंगहुआ इस अवधि के लिए लिंगजियो के साथ रह रही है, और उसकी जानकारी की जांच करना आसान नहीं है। 10 दिनों के भीतर यू फेंगहुआ की साधना में सफलता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बधाई हो, आपने सही कहा। यू फेंगहुआ ने तियानेओग भूत सम्राट को उदासीनता से देखा। जिस क्षण से आपने मेरे अस्तित्व को तुच्छ जाना, आप इस लड़ाई में असफल होने के लिए अभिशप्त थे। अहंकारी, अगर तुम टूट भी गए तो क्या हुआ? मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया। इसके अलावा मैं शुरू से ही अमर और अजेय हूँ। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते हो? तियानेओग भूत सम्राट दहाड़ा। गर्जना के बीच भूत सम्राट तियानेओग के शरीर के चारों ओर अचानक काली गैस चमक उठी। काली रोशनी के एक गोले ने इस आदमी को पूरी तरह से घेर लिया। पूरे तू परिवार में एक हिंसक माहौल छा गया। ऐसा लगा जैसे हवा का झोंका आया हो। आसपास की हर चीज फेंक दी गई। आसपास लड़ रहे लोगों को अस्थायी रूप से इससे दूर रहना पड़ा। यू फेंगहुआ ने भूत सम्राट तियानेओग के परिवर्तनों को ठंडे भाव से देखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। प्रतिद्वंद्वी को उसकी सबसे मजबूत अवस्था में पराजित करके ही प्रतिद्वंद्वी का आत्मविश्वास पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। अंततः भूत सम्राट तियानेओग का रूपांतरण पूरा हो गया और उसका शरीर लंबा हो गया। उसका पूरा शरीर शल्कों की मोटी परत से ढका हुआ था। ये तराजू एक ठोस ढाल की तरह थे। अधिकांश हमले अप्रभावी रहे। इसके अलावा न केवल रक्षा में सुधार हुआ था, बल्कि भूत सम्राट तियानेओग की गति और ताकत में भी काफी प्रगति हुई थी। क्या परिवर्तन पूरा हो गया है? यू फेंगहुआ ने
यू फेंगुआ ने हल्के से कहा, तो फिर जाओ नरक में। इस बार भूत सम्राट त्यानेओ के हमला करने से पहले यू फेंगुआ ने हमला करने का बीड़ा उठा लिया। दोनों पक्ष फिर से लड़े और यू फेंगुआ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि भूत सम्राट त्यानेओ मजबूत हो गया था, मगर इससे क्या, वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को दबा सकती थी। अगले 10 मिनट की लड़ाई में यू फेंगुआ मूल रूप से भूत सम्राट त्यानेओ को पकड़कर रखे हुए था। भूत सम्राट त्यानेओ को जवाबी हमला करने का अवसर भी नहीं मिला और वह केवल हताश होकर ही अपना बचाव कर सका। इस अवधि के दौरान 4 डोमेन और 9 लोगों से सुदृढ़ीकरण एक के बाद एक पहुंचे। दिव्य शरीर क्षेत्र के बड़ी संख्या में स्वामी सहायता के लिए आए, जिससे संरचना के नष्ट होने की गति बहुत कम हो गई। इससे अनंत जीवन पैलेस को एक मौका मिला। इसने 4 लोगों और 9 लोगों को एक मौका दिया। एकमात्र सुदृढ़ीकरण जो अभी तक नहीं पहुंचा है वह संभवतः गोल्डन सेंट वॉरियर्स है, जो भीषण युद्ध में हैं, और जंगली जानवर क्षेत्र के स्वामी लॉन्ग चेन और लेंग मेई के नेतृत्व में। लेकिन ये स्थिति पहले से ही बहुत अच्छी है। लिंग जियाओ के प्रयासों के कारण 4 क्षेत्र और 9 दुनिया एकीकृत हो गए हैं। अब वे विदेशी दुश्मनों से निपटने के लिए एकजुट हैं। पहले तो यह अकल्पनीय था। यह लड़ाई जोरों पर है। अनंत जीवन महल को फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा। दूसरी ओर देवताओं के कब्रिस्तान के बाहर लिंगजियो, बाई, किन हुआंग और किन किन अभी भी जानवर भगवान गठबंधन के नेता की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। किन हुआंग द्वारा शक्तिशाली पुरुष उन्नति गोली लेने के बाद उसका साधना स्तर दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ा दिया गया। यह आदमी सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, त्यानेओ शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति। प्रतिभा के मामले में मुझे डर है कि वह दिवंगत सम्राट इटर्नल लाइफ से कहीं बेहतर है।